राजीव जी, सैयद इब्राहिम जी, संतोष जी, राजकुमार जी, कुछ चैट मुझे प्राइवेट में दिखाई दे रहा है। सो आप सभी को वेलकम आज के सेशन में। सैयद इब्राहिम जी, राय जी। सो मेरा सवाल आप लोगों से, विदाउट वेस्टिंग टाइम, आप में से कितने लोग चाहते हैं अपने बिजनेस में 20 से 200% ग्रोथ आने वाले 12 महीने में? कौन कौन चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। अंशु जी चाहते हैं, कुलदीप भाई चाहते हैं, जाहिद भाई, लव कुमार जी, अरुण जी, सुधांशु जी, रणवीर सिंह जी। वेरी गुड। आज समित जी, आज का फोकस हमारा इसी में रहेगा, किस तरह से हमारे बिजनेस में 20 से 200% ग्रोथ करें। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, आप में से कितने लोग चाहते हैं अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे, यानी आपका बिजनेस आपके बिना चले? कौन कौन चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। वेरी नाइस, लवली ऑडियंस। तो आज का फोकस हमारा इसी दो ऑब्जेक्टिव पे रहेगा, कैसे हमारा बिजनेस हमारे बिना ऑटो पायलट मोड पे चले, और दूसरा हमारे बिजनेस में 20 से 200% ग्रोथ हम किस तरह से कर सकते हैं। इसी पर्पज से हम लोग मिले हैं। सो मैं आप सबको एक्नॉलेज कर रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। आज आपके पास दो चॉइस था। पहला चॉइस, ये टाइम आप कहीं और लगा सकते थे, कहीं और हो सकते थे, लेकिन आपने डिसाइड किया यहाँ पर आने के लिए। आपके अलावा और भी लोगों के पास मैसेज किया था, लेकिन उन्होंने खुद को एक्सक्यूजेस दिए, रीजन दिए। आपने एक्सक्यूज और रीजन नहीं दिए, आप अनरीजनेबल बनकर यहाँ पर बैठे हैं। तो मैं उसके लिए आप सबको अप्रिशिएट करता हूँ, एक्नॉलेज करता हूँ कि यू गाइज आर सीरियस, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हैं, तब उसको 10 लाख पे कैसे लेके जाना है। 10 लाख है तो 1 CR, और 1 CR जो 10 CR पे किस तरह से जाना है, उसके सारे सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो आई वेलकम यू ऑल। आई एम योर बिजनेस कोच सलमान खान। मैं आप सबको वेलकम करता हूं मेरे 10x बिजनेस ग्रोथ वेबिनार के अंदर। फिलहाल ये सेशन मैं मुंबई महाराष्ट्र से कंडक्ट कर रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा आप लोग कौन कौन से शहर से कनेक्टेड है, तो टाइप योर सिटी इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड अभिषेक जी, दिल्ली से हैं, दिल्ली से हैं, पटना से है, पूना से हैं, सूरत गुजरात, बिहार, इंदौर, सूरत, हैदराबाद, जोधपुर, कोलकाता, गांधीधाम गुजरात, चंडीगढ़, दुर्गापुर कर्नाटका, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, शिमला, गुड़गांव, दार्जिलिंग MP। Watch what eggs do to your brain. Take a look at these two brain scans. They both look young, strong. बनारस, हिमाचल प्रदेश। मुझे लगा दीपाली अभी हिमाचल से ही उसने शायद शेयर कर दिया हिमाचल के लोगों को। वेरी नाइस। नवी मुंबई, नवी मुंबई, वेरी गुड। तो ऑल ओवर इंडिया से लोग कनेक्टेड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह से कनेक्टेड हैं यहाँ पे लोग। तो आप सबका वेलकम है। और आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव मैं दिखाता हूँ, दो चीजों पे हमारा फोकस रहेगा। और वो फोकस रहेगा, हाउ टू बिल्ड ए बिजनेस विच कैन ग्रो विदाउट यू, एंड हाउ टू बिल्ड ए बिजनेस विच कैन क्रॉस रेवेन्यू 20% to 200%। इन दो चीजों पर हमारा फोकस रहेगा आज के सेशन में। क्योंकि मेरा मानना है, ज्यादातर बिजनेस ओनर खुद इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में, क्योंकि उनके पास उनसे बेहतर उस काम को करने के लिए कोई दूसरा होता नहीं है। और देखते ही देखते आप स्टक हो जाते हैं डे टू डे फायर फाइटिंग में। फिर ना तो आपके पास टाइम होता है, ना एनर्जी होती है, और ना ही आप फोकस कर पाते हैं अपने बिजनेस को ग्रो और स्केल करने के लिए। कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? टाइप ए इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर काम खुद करना ये कोई समझदारी या सक्सेस या ग्रोथ का साइन नहीं है, एक चक्रव्यूह, एक ट्रैप है। और इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए हर बिजनेस ओनर को ये सीखना बहुत जरूरी है, हाउ टू बिल्ड ए बिजनेस विच कैन ग्रो विदाउट यू, एंड हाउ टू बिल्ड ए बिजनेस विच कैन क्रॉस रेवेन्यू 20% to 200%। आप में से कितने लोग चाहेंगे आने वाले 2 घंटे के अंदर, यानी 10 बजे तक, मैं आपके सामने स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म शेयर करूं, जिसे फॉलो करके आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड पे लेके जा सकें और अपने बिजनेस में 20 से 200% ग्रोथ कर सके, जिसके बाद आपके पास टाइम फ्रीडम होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, जिसे आप अपने लव वन के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये 2 घंटे विल बी वर्दी फॉर यू। इफ वर्दी, देन टाइप W इन द चैट बॉक्स। टाइप W इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड, वेरी गुड, लव यू ऑल। सो मेरा मानना है, अगर आपको सच में ग्रो होना है, तो मैं आज आपको कोई प्रोग्राम सेल करने वाला नहीं। मुझे पता है कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स काम करता नहीं है। अगर सच में आपको ग्रो होना है, तो किसी की मेंटरशिप में आपको लंबे टाइम काम करना पड़ेगा। अगर सच में आप 10 साल की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको किसी के मेंटर के साथ लंबे टाइम जुड़ना पड़ेगा। क्या आप 10 साल की ग्रोथ 1 साल में करना चाहते हैं, और क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं, इस ग्रोथ में आपकी हेल्प करूं? कितने लोग चाहते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। तो एटलीस्ट इस 90 मिनट के वेबिनार से कुछ होने वाले नहीं है, 2 घंटे से होने वाला नहीं है।
एटलीस्ट आपको मुझे 3 महीने देना पड़ेंगे, 90 डेज देना पड़ेंगे। कौन कौन 90 डेज दे सकता है मुझे टाइप 90 डीसी? पहले मैं लिखता हूं, फिर मैं देखता हूं टाइप 90 डीसी। टाइप 90 डीसी जो लोग दे सकते हैं, टाइप 90 डीसी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं देख रहा हूं यहाँ पे काफी लोग सीरियस हैं। तो 90 डेज देने के लिए, 90 डेज देने के लिए इन्वेस्ट करना होगा अपने आपको, टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उससे पहले आपको मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे आना पड़ेगा। तो 1-to-1 कॉल के लिए कितने लोग तैयार है? टाइप 1-to-1। एटलीस्ट पहले मेरे साथ डिस्कस करो अपने बिजनेस को, पहले मैं समझू आपके बिजनेस को, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो 1-to-1 के लिए पहले कौन कौन तैयार है? टाइप 1-to-1। तो जो लोग 1-to-1 के लिए आने वाले हैं, ऐसे 5 लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लास्ट में मैं आपको दूंगा ये अपॉर्चुनिटी 1-to-1 के लिए। सो फिलहाल मैं बताता हूँ 10x बिजनेस ग्रो किस तरह से होगा। 10x बिजनेस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियल एस्टेट कोई भी बिजनेस में रहो, 10x बिजनेस ग्रो किस तरह से होगा। जिस तरह से एक गाड़ी को रन करने के लिए 4 पहिए होते हैं, उसी तरह से आपके बिजनेस को रन करने के लिए आपके 4 व्हील लगेंगे, 4 व्हील लगेंगे, राइट। और ये 4 व्हील सिस्टम हमने बनाया है, ये है एसबीटी सिस्टम। पहला व्हील आता है व्हील ऑफ क्लैरिटी, कैपेबिलिटी, फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी एंड सक्सेस। ये 4 व्हील पे हमें काम करना है, और जब हम ये 4 व्हील को बिल्ड करेंगे तब जाके हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, राइट। तो इन व्हील को एक्सप्लेन करने से पहले मैं चाहूंगा इस प्रोग्राम के लिए हम कुछ ग्राउंड रूल सेट कर लें विद योर परमिशन। तो परमिशन है, ग्राउंड रूल सेट कर सकते हैं, चलेगा? परमिशन है? तो पहला ग्राउंड रूल ये है, लव कुमार जी, सोहेल खान जी, अपने मग को एम्प्टी करके बैठिए, खाली मग होकर बैठिए। ब्लैंक बन के बैठना है, स्टूडेंट बन के बैठना है, विद्यार्थी बन के बैठना है। अगर आप भरे मग से बैठोगे, जज करने के लिए मुझे बैठो, सलमान भाई जो बोल रहे हैं ना, यार ये ऐसा नहीं ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं वैसा होता है, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी एग्जिट कर दो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ नया सीखने के लिए पुराना बहुत कुछ भूलना पड़ेगा। तो मैं चाहूंगा, मुझे जज करने की जरूरत नहीं है, क्रिटिक्स बन के नहीं बैठना है। सिर्फ 2 घंटे, 10 बजे तक आप विद्यार्थी बन के बैठिए। कितने लोग एज ए स्टूडेंट सरेंडर करने के लिए तैयार है? टाइप आई द चैट बॉक्स। 2 घंटे टीचर मान लो, बाद में आप अपने आप में गुरु, अपने आप में शाणे हैं, अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी बाबा है, लेकिन 2 घंटे के लिए मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। जिस तरह से आप मेरी बातें मान रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। सो मेरा पहला इंस्ट्रक्शन एज ए टीचर, एज ए गुरु, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है, आप डायरी और पेन लेकर बैठिए, ताकि आप इस प्रोग्राम का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें। क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग उड़ जाएगी, यहाँ से कुछ देखने वाले भी नहीं हो, लेकिन लिखोगे तो यहाँ पे परमानेंट स्टोर हो जाएगा। तो डायरी पेन लेकर बैठिए, नोट्स बनाइए ज्यादा से ज्यादा। इस बीच में 10 बजे तक आपको कोई कॉल नहीं लेना है, कोई व्हाट्सएप नहीं लेना है, राइट। पूरी तरह से फोकस होकर बैठना है, खाना खाने भी नहीं जाना है, पूरा फोकस होकर 10 बजे तक बैठना है आपको यहाँ पर, राइट। हाईली एनर्जेटिक सेशन रखना है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ राजीव भाई इंटरेक्शन कर रहे हैं, अंशु जी, रोहित जी, अभिषेक, रणदीप, इस तरह से इंटरेक्शन रखना है। क्योंकि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चैट देखकर मुझे इससे एनर्जी मिल रही है, मोटिवेशन मिल रही है, तो मैं और एनर्जी के साथ सेशन कंडक्ट कर सकूंगा, राइट। अगला ग्राउंड रूल है, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। जो चीज हमने शुरू की उसको अंजाम तक लेके जाना जरूरी है, तो एंड तक रुकना बहुत जरूरी है। 10 बजे तक, 10 के ऊपर नहीं जाएंगे। 10 बजे तक कौन कौन रुकने के लिए तैयार है? टाइपिंग द चैट बॉक्स। क्योंकि हम कोई चीज शुरू करते हैं, सक्सेस मिलने वाली होती है, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं बीच में से, तो एंड तक रुकना है अपने को, ठीक है। बीच में कोई सवाल नहीं करना मेरे से, सवाल लिख के रखना, लास्ट में पूछ लेना। उससे क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन होगा, हम प्रोग्राम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अब ये सेशन किसके लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सेशन एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, कोचेस, कंसल्टेंट के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, बिजनेस ओनर के लिए, स्टार्टअप्स के लिए है। इररिस्पेक्टिव आपके बिजनेस का साइज क्या है, सेक्टर क्या है, स्केल क्या है, अगर आप बिजनेस में हैं या बिजनेस में आना चाहते हो और 10x करना चाहते हैं, तो ये सेशन आपके लिए है। तो फिलहाल मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपके बारे में, किस किस बैकग्राउंड से हैं आप, क्या क्या करते हैं, तो अपने बिजनेस के बारे में लिखिए। जैसे अभिषेक कुमार बता रहे रियल एस्टेट से हैं, बाकी लोग कौन से प्रोफेशन में? लिखिए। ज्वेलरी बिजनेस में है समित जी, सोहेल खान जी, ओके, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, पेस्ट कंट्रोल, इंटीरियर डिजाइनर, एफएमसीजी, रिक्रूटमेंट कंपनी इन पुणे, रियल एस्टेट बिजनेस, ट्रेवल एंड वीजा कंसल्टेंसी, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर पार्ट टाइम एंड रियल एस्टेट बिजनेस, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कन्वेंशन सेंटर, आईटी सर्विस, आईटी नेटवर्किंग, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रियल एस्टेट, एडवोकेट,
वेरी गुड। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से लोग हैं यहाँ, जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, वेरी गुड। सो मैं अगर मेरी बात करूँ तो आज से 12 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर जॉब कर रहा था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था मुंबई यूनिवर्सिटी कलीना में। 2 डिपार्टमेंट को मैं लीड करता, बीएससी आईटी एंड कंप्यूटर साइंस। और जब मैंने मेरे पैशन को डिस्कवर किया तो 2012 में मैंने अपनी कंपनी शुरू, अपनी लर्निंग पे काम किया। सबसे पहला सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स किया मैंने लैंडमार्क फोरम, गुरुकुल, एनएलपी, ब्रांड ट्रेसी कोचिंग, ग्रैंड कोऑर्डिनेटर, ये सबसे सीखना शुरू किया। और 2013 में 14 नवंबर को हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की, सफल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 500 ज्यादा कंपनी के साथ हम काम कर चुके हैं, जिसमें फार्मा, रिटेल, गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, ये कुछ क्लाइंट बेस है। एलआईसी, क्लियर ट्रिप, वोकार्ड हॉस्पिटल, हल्दीराम, टीसीएस, ब्लैकबेरी, मिलीकॉन कंसल्टेंसी। सिक्योरिटी बिजनेस में हमने काम किया, विराज गार्ड से लेकर साई टूर्स एंड ट्रेवल्स, टूर्स में साई टूर्स में काम किया, टोरज के साथ काम किया। गारमेंट्स में कमलेश गारमेंट, प्रोम गर्ल, प्लाईवुड, टाइल्स, रेस्टोरेंट, फर्नीचर, हर इंडस्ट्री के साथ हम काम कर चुके हैं। 10 लाख से लेकर 1000 करोड़ के टर्नओवर के साथ, बिजनेस ओनर के साथ हमने काम किया है। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आशा तकिया से लेकर अमित बैल से लेकर बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, साथ में काम करने का मौका मिला, तब जाके सिस्टम बिल्ड हुआ। और अगर मैं बात करूं पिछले 10 सालों में 50 से ज्यादा अचीवमेंट्स हो चुके हैं। आईएमसी से मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बेस्ट मोटिवेटर का अवार्ड मिल चुका है। अगर मैं बात करूं अंजुमन इस्लाम से बेस्ट लीडरशिप का अवार्ड मिला है मुझे। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर डेल नोवा फार्मा कंपनी है, टॉप मैनेजमेंट के साथ हमने काम किया, जो कंपनी इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका में है। यहाँ से हमें बेस्ट बिजनेस स्ट्रेटेजी का अवार्ड मिला है। महाराजा ग्रुप की हर कंपनी के साथ हमने काम किया, यहाँ से हमें बेस्ट बिजनेस कोच का अवार्ड मिल चुका है। 2023 का इंडिया लीडिंग बिजनेस कोच अवार्ड मुझे मिल चुका है। 2024 में 2 जगह से हमें अवार्ड मिला है, लीडिंग बिजनेस कोच तेलंगाना, बेस्ट बिजनेस कोच महाराष्ट्र। और आज मैं 3 कंपनियां रन कर रहा हूं। पहली कंपनी हमारी लीड फोर्स है, जो मार्केटिंग कंपनी है, जैसे शबा मैडम रन कर रही है। सेकंड कंपनी हमारी पब्लिशिंग हाउस है, जहां पर हम बुक लिखते हैं, उसको पब्लिश करते हैं, उसको बेस्ट सेलर बनाते हैं, पीटर चन्नप्पा जी इसको लीड कर रहे हैं। और थर्ड कंपनी सफल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे दीपाली मैम रन कर रही है। तो आज 3 बिजनेस रन कर रहा हूं मैं, तीनों ऑटो पायलट मोड पे है। तो जो मैं कर रहा हूं वही मैं सिखाऊंगा। और ये सिस्टम अगर आपको डालना है तो आपके लिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एसबीटी सिस्टम इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो हमने 10 सालों में बनाया है, जो 4 व्हील पे काम करता है। कितने लोग सीखने के तैयार है, रेडी है, एक्साइटेड है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। तो एसपीटी सिस्टम में सबसे पहला व्हील आता है, गाड़ी का सबसे पहला पहिया आता है, वो आता है व्हील ऑफ क्लैरिटी। तो क्लैरिटी पे हमें काम करना है। हर साल लाखों बिजनेस शुरू होते हैं, कुछ थोड़े थोड़े ग्रो होते हैं और कुछ ग्रो होने के बाद बंद हो जाते हैं। क्यों? ये बिजनेस बड़ा लीप नहीं ले पाते, या 1% मिलियन डॉलर क्लब में नहीं आ पाते। मिलियन डॉलर क्लब मतलब साल का 8.5 करोड़ एंड अबाव का रेवेन्यू जनरेट करना है आपको। ऑलरेडी अगर आप पहुंच गए तो आपको 10x करना है। मैं नहीं बोल रहा 1 साल में करो, लेकिन पहले साल में 1 CR क्रॉस करो, सेकंड ईयर में 3 CR, और थर्ड ईयर में आपको 8.5 करोड़ टच करना है। कितने लोग इस 1% क्लब का पार्ट बनना चाहते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। और क्यों हमें मिलियन डॉलर क्लब का पार्ट बनना है? क्योंकि अगर हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो बड़ा अचीव कैसे करेंगे? यस और नो? राइट? तो मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करूंगा, बस बेसिक फाउंडेशन है, रॉकेट साइंस नहीं है। बस मैं आपको चाहूंगा इवेल्युएट करें ये एक्टिविटीज आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी के साथ हो रही है या नहीं हो रही है। कंसिस्टेंसी डिटरमाइन करेगा स्टेबिलिटी एंड सक्सेस आपके बिजनेस की। राइट? तो सबसे पहले आता है 3 ईयर ऑफ फ्रॉम नाउ हमें कहां जाना है। यहां पर हमारे पास क्लैरिटी होना चाहिए, विजन होना चाहिए। हम देख नहीं पा रहे दुनिया जिस तरह से बदल रही है, इतना अनसर्टेनिटी है। कभी इंस्टाग्राम चलता था, कभी फेसबुक था, इंस्टाग्राम, अभी एआई आ गया, आगे पता नहीं क्या होगा। कैसे दुनिया बदल रही है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राइट? तो यहां पर आप गाड़ी चला रहे हो, धुंध है, फॉग में गाड़ी चला रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, आप देख ही नहीं पा रहे हो। आप देख रहे हो 2 महीने का, टीम को 2 हफ्ते का नहीं दिखा पाते और 2 दिन भी नहीं चल पाते हैं वो लोग। तो विजन ना होने की वजह से हमारा बिजनेस एक जगह पे खड़ा है, स्टक हो रहा है, अटक रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और वहीं पर अगर आपके सामने धुंध क्लियर हो जाती है, तो धुंध में गाड़ी कितने की स्पीड पे चलेगी? फॉग में गाड़ी चलेगी आपकी 10, 15, 20 की। और वहीं पर वो फॉग हट जाता है, रास्ता साफ हो जाता है, दूर तक विजन दिखाई देता है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड हो जाएगी 60, 70, 80, 90, 100 तक जाएगी। यस और नो? तो हमें विजन पे काम करना है। क्लियर है? पहला व्हील आएगा हमारा, व्हील ऑफ क्लैरिटी, जहां पर आपको देखना है जिन चीजों पे आपको काम करना है। सबसे पहले आता है व्हील ऑफ क्लैरिटी में रीजन व्हाई एंटरप्रेन्योर फेल इन बिजनेस। तो पहला रीजन आता है व्हाई में, पावर ऑफ इंटेंट। पावर ऑफ इंटेंट में आता है क्या सच में आपका इंटेंट था एक बायजूस जैसी कंपनी बनाने का? क्या सच में आप एक फ्लिपकार्ट बनाना चाहते थे? क्या सच में आप एक एशियन पेंट बनाना चाहते थे? और अगर क्या सच में आप इन्फोसिस बनाना चाहते थे? और अगर चाहते थे तो कितने लोगों से आपने इसके बारे में चर्चा की? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्योंकि मन में कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट था, होगा कि नहीं, और ये होगा कि नहीं के चक्कर में पक्का नहीं होने वाला है। राइट? तो मुझे बताइए आने वाले 12 महीने में आपको कहां पहुंचना है? करंट स्टेट आपकी जो भी अभी यहां पर है,
12 महीने में अपने टर्नओवर को कहां लेके जाना है, वो नंबर लिखिए चैट बॉक्स में। कहां पहुंचना है आपको, लिखिए वो नंबर। यूनिवर्स में डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है। लव कुमार 1 CR, वेरी गुड। अभिषेक 10 CR, स्मिथ 7 CR, रेहान 10 CR, रणदीप 25 CR, ज्योति 5 CR, रोहित 1 CR। लिखो सारे लोग। डर क्यों लग रहा है टाइप करने के लिए? डिक्लेयर करो बिंदास। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python in manual way in 2025, because learning Python in manual way will take you like 6 months of your time. On top of that, you will be ultra non-productive in Python, because when you use AI inside your Python, when you use AI tools to do your Python coding, you will be saving upwards of 95% of your time while you're coding, while you're debugging, while you're building web apps, and while you are scraping as well, right? So for tackling this same problem, we found like 10 useful tools for day-to-day Python development and Python work. So we have developed a program which is like absolutely beginner friendly. Even if you have zero knowledge in Python, you can join this program, and in 30 days you will be becoming pro of Python, that also using AI. You will be not becoming a Python developer, you will be becoming a 10x Python developer. And the best part, like, we have democratized this program, so this 30-day program is just for rupees 199. Can you believe that? टू CR, 10 CR, 2 CR, 20 CR, 5 CR, सारे लोग लिखो। डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है, और डर लग रहा है डिक्लेयर करने तो पक्का नहीं होने वाला है, राइट? 100 CR सोहेल, राइट? अकाउंटेबिलिटी, इंटेंट आ गया। इंटेंट क्या जाता है? अकाउंटेबिलिटी। डिक्लेयर करने का जाता है अकाउंटेबिलिटी। ये नंबर अचीव करने के लिए हमसे कोई पुश करने वाला चाहिए, कोई हमसे करवाने वाला चाहिए। थोड़े दिन जोश रहेगा, राइट, और फिर हम ठंडे बैठ जाते हैं, राइट? तो हमें कोई पुश करने वाला चाहिए, हरीश। तो अकाउंटेबल पार्टनर होना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबल पार्टनर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस और नो? कोई आपसे ये नंबर अचीव करवाने वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो? कितने लोग चाहेंगे मैं या मेरी कंपनी आपकी अकाउंटेबल पार्टनर बने आपके ये नंबर को अचीव कराने के लिए? कितने लोग मुझे अकाउंटेबल पार्टनर बनाना चाहेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स, टाइप इन द चैट बॉक्स। अगर कुछ बड़ा करके जाना चाहते हो तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, राइट? अगर सच में 10 साल की ग्रोथ 1 साल में करना चाहते हो, राइट, तो मुझे नहीं या किसी को भी बनाना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबिलिटी देना पड़ेगी आपको। तो वाई में 2 रीजन आते हैं, इंटेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। सेकंड रीजन आता है व्हेन एंटरप्रेन्योर फेल इन बिजनेस, व्हेन में आता है इंडिविजुअल वर्सेस एंटरप्राइज। इंडिविजुअल और एंटरप्राइज को अलग करना पड़ेगा। मैं सलमान खान एक इंडिविजुअल और मेरी कंपनी सफल ट्रांसफॉर्मेशन एंटरप्राइज है, दोनों को मिला देंगे तब प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं अलग हूं और मेरी कंपनी अलग है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। समझ में आ रहा है? आज मेरी कंपनी मुंबई और थाना में एस्टेब्लिश है, मुंबई थाना में ऑपरेट कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे इसको पूरे महाराष्ट्र में स्केल करना है। वेरी गुड अभिषेक। मुझे पूरे महाराष्ट्र में स्केल करना है, मुझे सफल ट्रांसफॉर्मेशन को पुणे में लेके जाना है, नासिक में लेके जाना है, कोल्हापुर में लेके जाना है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, यार हेल्थ सपोर्ट नहीं कर रही है, ब्लड प्रेशर की गोली चालू है, थाना मुंबई नहीं संभल रहा है, कौन पूना में जाके जगह देखेगा, कौन ऑफिस देखेगा, कौन ऑफिस बनाएगा, कौन जाके बैठेगा? और 2-4 गोली चालू हो जाएगी। मुझे क्या लगता है, बिजनेस को स्केल करने के लिए मुझे हर जगह जाना पड़ेगा। पूना में जाके जगह मैं देखूंगा, ऑफिस में देखूंगा, रिनोवेट में करवाऊंगा, और मैं ही जाकर कुर्सी पे जाके बैठ जाऊंगा। किसने बोला मुझे जाने की जरूरत है? क्योंकि मेरे आसपास जो अठन्नी चवन्नी वाले लोग हैं, सब इसी तरह की खुद ही वन मैन आर्मी कर रहे हैं, और मैं भी उन्हीं को देख के वैसे ही बिहेव कर रहा हूं। मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में लोग मिलते हैं जो मेरे बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। यस और नो? कौन लेके जा सकता है मेरे बिजनेस को पूरे महाराष्ट्र में? अभिषेक बोलता है मैं लेके जा सकता हूँ। कितना लोगे अभिषेक? 5 लाख लूंगा सर। ये 2.5 लाख पकड़ो एडवांस, लेके जाओ, मैं घर में जा रहा गोली खा के आराम करता हूं मैं। लेकिन हमको पप्पा ने बोला था कंट्रोल छोड़ना नहीं है, कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, और कंट्रोल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारा बिजनेस थाना और मुंबई से बाहर निकल नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? इंडिविजुअल को एंटरप्राइज से अलग करना पड़ेगा। एंटरप्राइज को ग्रो करने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, सिस्टम एंड प्रोसेस डालना पड़ेगा, लेकिन इंडिविजुअल सिस्टम प्रोसेस डालने के लिए तैयार नहीं है। इंटरप्राइज को ग्रो करने के लिए, स्केल करने के लिए मुझे पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों को लाना पड़ेगा, लेकिन ये इंडिविजुअल पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों को नहीं लाएगा, ये भरेगा रिश्तेदारों को, अपनी वाइफ के भाई को लेकर आएगा, साले को लेकर आएगा, रिश्तेदारों को लेकर आएगा, कजिन को लेकर आएगा, और ये सब मिलके बैंड बजा देंगे कंपनी के। क्योंकि कंपनी रिश्तेदारों से नहीं चलती, कंपनी पढ़े लिखे टैलेंटेड लोगों से चलती है। यहां जितनी भी महान आत्माएं बैठी है मेरे सेशन को सुन रही हैं, आपकी कंपनी में आपसे ज्यादा टैलेंटेड बंदा कोई है ही नहीं। यस और नो? सबसे शाना व्यक्ति आप हो। तो जो आपको पता था वहां से कंपनी आ गई, अब यहां से यहां जाने के लिए कैसे जाएगी? तो हमको हमारे से ज्यादा टैलेंटेड लोगों को लाना पड़ेगा, लेकिन ये इंडिविजुअल को टैलेंट से डर लगता है।
ये रिश्तेदारों को लेकर आएगा, साले को लेकर आएगा, कजिन को लेकर आएगा, फिर इसको कुछ बोलो तो इसका मुंह छोटा होता है, इसको कुछ बोलो तो इसका मुंह छोटा होता है। पूरी एनर्जी रूठने मनाने में जा रही है और कंपनी वहीं की वहीं खड़ी है। यस और नो? तो इंडिविजुअल को एंटरप्राइज से अलग करो ताकि कंपनी चलती रहना चाहिए। गल्ला आप पे नहीं, गल्ला आपके बिना चलना चाहिए ताकि आप मल्टीपल बिजनेस में जा सको, डाइवर्सिफिकेशन में जा सकते हो। तो इंडिविजुअल एंटरप्राइज को अलग करना नहीं चाहता है। आज सफल को मुझे ऑटो पायलट रूट पे लेके जाना था, तो मुझे पता था सफल में मुझे मेरे अलावा बहुत सारे कोचेस को लाना पड़ेगा, लेकिन मुझे अगर ये डर रहेगा कोई मुझसे अच्छा निकल गया तो, और ये डर मेरी कंपनी को बर्बाद कर देगा ग्रो होने से। यस और नो? राइट? आज सफल में मैंने इतने सारे कोचेस खड़े, अगर मैं काम नहीं करूं तो इनके थ्रू मेरे को रेवेन्यू आएगा। हरविंदर सर है यहाँ पर, पीटर सर है, संदीप पटेल है, सुभाष जी है, रेखा मैडम है, बॉलीवुड के सेलिब्रिटी राकेश भाई, विश्वास कपूर जैसे लोग सफल में आज काम कर रहे हैं। अगर मैं काम नहीं करूं तो इनके थ्रू रेवेन्यू आएगा मुझे। समझ में आ रहा है? इतने सारे कोचेस मैंने खड़े कर दिए यहाँ पर। तो कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा, लोगों को एम्पावर करना पड़ेगा। ये कर दो, बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चला जाएगा। कितने लोग करने के लिए तैयार है? टाइप इन द चैट बॉक्स। तो इंडिविजुअल एंटरप्राइज से अलग करना पड़ेगा वैन में। और नेक्स्ट आता है आपके बिजनेस में 3 अलग अलग रोल होते हैं। पहला रोल आता है मैनेजर का, फिर होता है लीडर का, फिर होता है एंटरप्रेन्योर का। एक एक करके समझेंगे। मैनेजर का काम है डेली कॉम्प्लेक्सिटी को संभालना। डेली का जो भी काम हो रहा है, डेली का जो भी काम हो रहा है, उसको जो बंदा हैंडल कर रहा है उसको बोलते हैं मैनेजर। माल आया कि नहीं, माल गया कि नहीं, टेम्पो लोड हुआ कि नहीं, सलिया उतरा कि नहीं, ये डेली के जो भी कार्यक्रम हो रहा है, इसको जो बंदा हैंडल कर रहा है उसको बोलते हैं मैनेजर। कस्टमर कंप्लेन आया, उसको हैंडल कर रहा है मैनेजर। लीडर का काम है कंपनी में परिवर्तन लेकर आना, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, ग्रोथ पे काम करेगा, कॉस्ट कैसे कट होगा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, ये लीडर काम करता है। और एंटरप्रेन्योर का काम है रिस्क लेना। तो मैनेजर डेली के काम संभाल रहा है, लीडर ग्रोथ पे काम करेगा और एंटरप्रेन्योर रिस्क लेगा। अब लीडर एक प्लान बनाता है ग्रोथ का, पूरा स्टडी करता है और एंटरप्रेन्योर के पास जाता है, बोलता है सेठ अपनी कंपनी का जो टर्नओवर है, फिलहाल जो टर्नओवर है अभी अपना, वो कम आ रहा है। रीजन इसका ये है, अपनी जो प्रोडक्शन मशीन है उससे सिर्फ 200 यूनिट माल निकल रहा है। 200 का अगर अपने को 400 करना है, प्रोडक्शन डबल होगा तो सेल्समैन को ज्यादा माल जाएगा, ज्यादा माल निकलेगा, ज्यादा माल बिकेगा, ज्यादा पैसा आएगा। तो प्रोडक्शन डबल करने के लिए जर्मन का इंपोर्टेड मशीन लाना पड़ेगा अपने को। वो 200 का 400 यूनिट माल निकालेगा, अपना प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। सेल्समैन को ज्यादा माल देंगे, 2 पैसा सेल्समैन को बचेगा, 2 पैसा अपने को बचेगा। एंटरप्रेन्योर सवाल करता है, बोलते तू प्रोडक्शन डबल कर देगा, सेल्समैन अगर माल नहीं बेच पाया, ये माल लटकेगा, पैसा फंसेगा, इसका क्या करेंगे? इसको कैसे हैंडल करेंगे? रेट टूटेगा। बोलता सेठ चिंता मत करो, ये लोग नहीं बेच पाया, मैं जवाबदारी लेता हूँ। लास्ट टाइम मैं एग्जीबिशन में गया था, बांग्लादेश का पार्टी, श्रीलंका का पार्टी है, ये लोग नहीं भी बेच पाया तो मैं जवाबदारी ले रहा हूँ। मार्केट का 30% भी पोटेंशियल कवर नहीं कर पाया, 50 तो छोड़ो, बहुत बड़ा गैप है अपने पास, तो ये करना चाहिए अपने को। बोला जब तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है तो करो उसको एग्जीक्यूट। बोले करना, लेकिन चैलेंज आ रहा है। बोले क्या चैलेंज आ रहा है? बोले इसमें इन्वेस्टमेंट जो लग रहा है 1.5 करोड़ का लग रहा है, 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। रिजर्व फंड अपने पास 75 लाख है। एसबीआई के बैंक मैनेजर से मैंने बात किया, 50 लाख देने को तैयार है, 25 लाख शॉर्ट पड़ रहा है। बोलता है फिर 25 कैसे जुगाड़ करेगा? बोला सेठ मैंने फोन पे बात किया है, उससे अपन दोनों मिलकर बैठेंगे ना, मेरे को आपका टाइम चाहिए, दोनों मिलकर उसके कैबिनेट बैठ के बात करेंगे। 50 का 75 करने टाइम नहीं जाएगा, वो बड़ा टास्क नहीं, बस मेरे को आपका टाइम चाहिए मीटिंग फिक्स करने के लिए। ये पूरा प्लान लीडर ने बना लिया है। अब एंटरप्रेन्योर सवाल मेंटल कैलकुलेशन करता है, 1.5 करोड़ का रिस्क है, कुछ आगे पीछे हुआ तो अपना अंधेरी में एक फ्लैट है 2.25 करोड़ का, उसको निकाल सकते हैं। एक काम कर, सोमवार का अपॉइंटमेंट ले, सोमवार को डन करती है। डन करते हैं बोलने का काम है एंटरप्रेन्योर का। समझ में आ रहा है? लीडर डेली के काम संभाल रहा है, मैनेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, सॉरी लीडर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, मैनेजर डेली के काम संभाल रहा है और एंटरप्रेन्योर रिस्क ले रहा है। मुझे बताओ क्या ये तीनों रोल एक ही आदमी के हैं? ऑल 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सिंगल मैन? क्या ये तीनों रोल एक ही आदमी के हैं? यस और नो, वाई और चैट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को। Dubai, ready for a surprise? Automate workflows without a single line of code. You are in command with one-click end-to-end deployment on a VPS with Hostinger. Create custom nodes and automation templates at lightning speed on a secure VPS. Using a pre-installed end-to-end application to master flexible workflows. Explore risk-free with our 30-day money-back guarantee and live support whenever you need it. Go to Hostinger.in to get end-to-end VPS hosting at a cost 3 times cheaper than a cloud solution. Trusted by millions. Hostinger 3, 2, online.
मैनेजर, लीडर, एंटरप्रेन्योर, ये तीनों रोल एक ही आदमी के हैं, यस और नो? नो राहुल। लेकिन तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों रोल एक ही आदमी प्ले कर रहा है और वो आदमी है तुम, यस और नो? तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर भी तुम है, लीडर भी तुम है, एंटरप्रेन्योर भी तुम है, अकाउंटेंट भी तुम है, सुपरवाइजर भी तुम है, वो चाय वाला भी तुम है, प्यून भी तुम है। माल लाने से लेके, माल बनाने से लेके, माल बेचने से लेके हर काम में तुम घुसे हुए हो, यस और नो? मैं अक्सर एंटरप्रेन्योर से पूछता हूं, मेरे को बताइए एक अच्छा मैनेजर कितने में मिल जाएगा, एक अच्छा सुपरवाइजर, एक अच्छा अकाउंटेंट कितने में मिल जाएगा? बोलते हैं सर 10-15-20 हजार मिल जाएगा। 10-15-20 हजार में अगर अच्छा अकाउंटेंट सुपरवाइजर मिल जाएगा, वेरी गुड। तो तुम्हारी औकात कितने की है? 10-15-20 की बोलते नहीं सर हमारी औकात 10 लाख की है। 10 लाख की जब औकात है तो 10-15-20 हजार वाले काम क्यों कर रहे हो? मार्केट में लोग मिलते हैं ये काम करने के लिए, यस और नो? ये काम, अकाउंटेंट वाले काम, मैनेजर वाले काम, सुपरवाइजर वाले काम अगर लंबे टाइम तक किए तुमने, तो तुम्हारे अंदर अकाउंटेंट, मैनेजर, सुपरवाइजर की आत्मा आ जाएगी। और कभी कोई अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर कोई बड़ी कंपनी नहीं बनाता है, क्योंकि लंबे टाइम तक अकाउंटेंट, सुपरवाइजर, मैनेजर वाले काम करोगे तो रिस्क लेने की एबिलिटी मर जाएगी। समझ में आ रहा है? नपुंसक हो जाओगे, कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन फैक्ट बता रहा हूं, रिस्क लेने की एबिलिटी मर जाएगी। कर सकते हो तो भी नहीं करने का आज के बाद, समझ में आ रहा है? अठन्नी चवन्नी छोड़ोगे तब जाके बड़ा गेम खेलोगे, समझ में आ रहा है? शुरुआत में करते समझ में, अभी भी तुम वही कर रहे हो, अभी इतने सालों के बाद। शुरुआत में सारे काम करते थे, प्रॉब्लम नहीं आती थी, 8-8 घंटे काम करते थे, सेल्स, ऑपरेशन, अकाउंट में, प्रोडक्शन, सब कुछ देखते थे हम लोग, डिलीवरी देखते थे। उसका फोन आता था क्लाइंट का, सर माल टेम्पो नहीं पहुंचा, मैं चेक करता हूँ, चेक किया पहुंच गया, मैसेज आया थैंक यू। सारे काम देखते थे, बढ़िया चल रहा था काम, क्लाइंट भी सेटिस्फाइड थे, तुम भी सेटिस्फाइड थे। आज टीम है, 8 घंटे नहीं 16 घंटे काम करो, क्लाइंट भी परेशान है, तुम भी परेशान हो, इतनी मेहनत करने, बोले यार हो क्या रहा है? क्लाइंट कंप्लेंट कर रहा है, हो ये रहा है, पहले 10 बिल थे और 10 से 110 बिल कब हो गए मालूम ही नहीं पड़ रहा है, काम हाथ से निकल रहा है। समझ में आ रहा है? कर सकते हो तो भी नहीं करने का ये सारे काम, डेलीगेशन करना है। क्लैरिटी मिल रही है, यस और नो? वाई, वेन, वेयर देख लिया। नेक्स्ट आता है हमारा वेयर एंटरप्रेन्योर फेल इन बिजनेस। तो वेयर में दो रीजन आता है, विकेट कीपर वर्सेस बॉलर। दो तरह के धंधे वाले होते हैं, एक होता है विकेट कीपर, एक होता है बॉलर। विकेट कीपर क्या करता है, स्टंप पीछे कर देगा, बॉल आएगी तब वो एक्शन में आएगा बॉल पकड़ने के लिए, बॉल आने का वेट करता है। उसी तरह से विकेट कीपर धंधे वाले कस्टमर आने का वेट करता है, कस्टमर आएगा तब वो एक्शन में आएगा, अदरवाइज वो कुछ नहीं करता है, कस्टमर आने का वेट करता है। दूसरा होता है बॉलर, एक नेट में स्टंप लगाएगा, लाइन एंड लेंथ पे उसके एंड से 9 घंटा बॉलिंग हो रही है, कस्टमर आए या ना आए, कस्टमर को लाने का कार्यक्रम चलाता है बॉलर। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपके सामने, फ्लिपकार्ट, अमेजोन का। आज से 10-15 साल पहले आप उनकी वेबसाइट पे गए थे, फ्लिपकार्ट की, और आपने प्रोडक्ट लिया या नहीं लिया, लेकिन उन्होंने आपसे 3 चीजें ले ली, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, डेटाबेस ले लिया उन्होंने। डेटाबेस लेने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइम पे कैंपेन रन करके उस डेटाबेस पे कस्टमर को, ट्रैफिक को पुल करते हैं अपनी वेबसाइट पे, एसएमएस कैंपेन, ईमेल कैंपेन, व्हाट्सएप कैंपेन रन करते हैं। मुझे याद है लॉकडाउन के टाइम पे जब लोग घरों में बैठे थे, बोले धंधा नहीं है, धंधा नहीं है, पैसा, उस टाइम पे फ्लिपकार्ट ने कैंपेन रन किया था मोबाइल पे 75% डिस्काउंट, मोबाइल एसेसरीज पे 75% डिस्काउंट का कैंपेन रन किया उन्होंने। एसएमएस कैंपेन, ईमेल कैंपेन, व्हाट्सएप कैंपेन, एग्जिस्टिंग डेटा, जो भी डेटाबेस था उस पर ट्रैफिक को पुल किया उन्होंने वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे, और 3 दिन के अंदर 1500 करोड़ का धंधा जनरेट किया, जहां पे लोग बोले थे धंधा नहीं, धंधा नहीं है, पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? हम लोग 10 लोगों से मिलते हैं, 2 लोगों ने माल खरीद लिया, 8 ने नहीं खरीदा और 8 को छोड़ देते हैं। फिर 10 ने खरीदा, 8 ने नहीं खरीदा और 8 को छोड़ देते हैं। अभिषेक, जिन 8 लोगों ने आपको धंधा नहीं दिया है उनको आप पसंद नहीं आए पहली बार में, समझ में आ रहा है? आप पसंद नहीं आए उनको, आप पे ट्रस्ट नहीं आया, लेकिन अगर आप उनके सामने सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम जाते, ना चाहते हो भी उनको आपसे प्यार हो जाता, आप उनको अच्छे लगने लगते, वो आप पे ट्रस्ट करते, ऑटोमेटिक धंधा आ जाता बाई डिफॉल्ट, यस और नो? लेकिन सेकंड थर्ड टाइम हम जाते ही नहीं है, हम बीज डालते हैं, बीज को सड़ा देते हैं, हम रिटारगेट नहीं करते हैं ऑडियंस को, क्योंकि हम विकेट कीपर बन चुके हैं। मुझे बताओ आपको क्या बनना है, डब्ल्यू बनना है, विकेट कीपर बनना है, या बी बॉलर बनना है? किस तरह का धंधे वाला बनना है, डब्ल्यू या बी? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, डब्ल्यू या बी चैट बॉक्स में लिखो।
लिखो सारे लोग, मैं लिखवा इसलिए ताकि छप जाए, यहां से निकल के बॉलिंग करना शुरू कर सको। सैयद इब्राहिम विकेट कीपर नहीं बनना है, बॉलर बनना है। खड़े रह जाओ कोई गल्ले पे बैठ के, राइट। कस्टमर के आने वेटिंग करना, कस्टमर को पुल करना है अपने को, ठीक है। कुछ लोगों को विकेट कीपर बनना है, कोई बात नहीं, जो विकेट कीपर तो ऑलरेडी है, ठीक है, वेरी गुड। तो हमें बॉलर बनना है। बॉलर बनने के लिए आपको क्या करना है, डेटाबेस जमा करने का कार्यक्रम चलाइए। समझ में आ रहा है? डेटाबेस जमा करने का कार्यक्रम चलाइए। जिस भी व्यक्ति से मिल रहा है वो बंदा आपका माल ले नहीं ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास उसका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? आज मैंने बॉलिंग की इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैंने कैंपेन रन किया, वहां पर आपका डेटाबेस था। आप लोगों ने मेरा 49 का प्रोग्राम बाई किया, यहां पर आ गए आप, यहां पर, राइट। लेकिन वो करने के लिए मुझे बहुत सारा पैसा लगाना पड़ा, बहुत सारा पैसा लगाना पड़ा। लेकिन जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं पिछले 10-20 सालों में, अगर उनका डेटाबेस आपके पास रहेगा, उस डेटाबेस के मालिक आप है, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लैरिटी मिल रही है? अरे मैं जो बोल रहा हूं वो सुन लो भाई, मेरे ऑलराउंडर बनना है, बॉलर बनना है, विकेट कीपर बनना है, जो बोल रहा हूं सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। मैं स्टूडेंट बनो, लिसनर बनो, लिसनर बनो, 2 कान दिए सुनो उसको, ताकि कुछ जाएगा अंदर। मैं बोल क्या रहा हूं, कहां से कहां टॉपिक लेके जा रहा हूं, राइट। तो डेटाबेस जमा करने का कार्यक्रम चलो, सामने वाला व्यक्ति मान ले या ना ले, लेकिन डेटाबेस जमा करने का कार्यक्रम चलो। डेटाबेस आएगा तब जाके आप बॉलिंग कर सकोगे उस पे। मैं यहां बैठा हूं लेकिन नेट पे मेरे सोशल मीडिया पे बॉलिंग चालू है, मेरे साइड पे कोई ना कोई 49 का प्रोग्राम बाई कर रहा है, मेरे वहां पर लगातार बाई कर रहा है। गॉट द पॉइंट? मुझे कहां से मिला डेटाबेस आपका? वहीं से आपको मिलेगा, राइट। क्लियर है? तो हमें बॉलर बनना पड़ेगा। बॉलिंग बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस जमा करना है। अब यहां पर लोग बोलते हैं मैं अक्सर धंधे वाले पूछता हूं, मेरे को बताओ 10 साल पुराने वाला कस्टमर आ रहा है, बोलते नहीं आ रहा है। 5 साल पुराना बोलते नहीं आ रहा है, डेटाबेस से बोलते नहीं है। तो शिवम, डेटाबेस जमा करना चालू करिए। जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनका नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस ले लीजिए। वो लोग माल ले नहीं ले, लेकिन डेटाबेस जमा करना शुरू करिए। क्लियर है? समझ में आ रहा है? राइट। डेटाबेस जमा करना शुरू करिए लोगों से, ठीक है। लोग अक्सर मुझे बोलते हैं कि सलमान सर, इंडिया पाकिस्तान का मैच रहता है उस दिन कस्टमर नहीं आते, रिटेल वाले बोलते हैं। इलेक्शन वाले दिन कस्टमर नहीं आता। मैं बोलता हूँ वही दिन कस्टमर चाहिए, वही दिन कस्टमर चाहिए, हमें बॉलिंग करना है। अब हमारे क्लाइंट थे धनराज शूट्स करके, और इनके लिए हमने कैंपेन प्लान किया था, और ये स्ट्रेटेजी हमने बनाई थी। आज की डेट में मुंबई में ऑलमोस्ट सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, सारे रिटेल वाले, राइट। हमने उनको बोला कि इलेक्शन वाले दिन कस्टमर नहीं आते, नियर बाई सोसाइटी टारगेट एरिया का डेटाबेस जमा करना है। और डेटाबेस जमा करके हमने कैंपेन रन किया, SMS कैंपेन, ईमेल कैंपेन रन किया, व्हाट्सएप कैंपेन रन किया। हमने उनको बोला कि आज लोकतंत्र का जश्न है, 2019 की बात है, आज लोकतंत्र का जश्न है, जहां पे सारे लोग वोटिंग कर रहे हैं, और हमने अपना वोट कास्ट कर दिया। उम्मीद है आपने भी अपना वोट डाल दिया। अगर आपने वोट डाला है तो आइए हमारी दुकान पे मिलकर जश्न को सेलिब्रेट करके। अपना वोट डाले तो इनका निशान होगा, आइए पूरी फैमिली को लेकर। आज हम फ्री में पानी पूरी खिला रहे हैं, गोलगप्पे खिला रहे हैं। गोलगप्पे के नाम पे, फ्री के नाम पे सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। फ्री के नाम पे लोग गाड़ियां लेकर अपनी फैमिली को लेकर पहुंचे वहां पर, फैमिली को लेकर पहुंचे। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, बाहर पानीपुरी का काउंटर लगा हुआ था, ठीक है। अब मुझे बताओ शिवम, आप फैमिली के साथ गए, बाहर फ्री का पानीपुरी खाया, क्या अंदर का आपको क्वेश्चन लगा फुकट की पानीपुरी खा के निकल जाए? आप बोलोगे आया हूं तो एटलीस्ट अंदर ओनर से हाथ तो मिल के जाता हूं, थैंक यू तो बोल के जाता हूं। यस और नो? सच बोल रहा हूं मैं? अंदर जाओगे या नहीं जाओगे दुकान के बाहर? अंदर मैंने ओनर को बोला था कि 10 के 10 अंदर नहीं आएंगे, लेकिन 5 भी आएगा तो भी काम हो जाएगा, 2 भी आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन टर्नअप उससे ज्यादा अच्छा टर्नअप हो जो हमने सोचा था, एक्सपेक्ट किया था। जब आप अंदर गए थे, दुकान के अंदर गए, उससे ओनर से मिलने के लिए, फ्लोर मैनेजर था वहां पर, उसने बहुत सारी मिठाइयां फ्री में खिलाई आपको। सर ये ट्राई करिए, ट्राई करके आप ना चाहते हो कुछ ना कुछ लोग लेके निकले वहां से। किसी ने 50 का, किसी ने 100 का, किसी ने 200 का, किसी ने 250 का, किसी ने 500 का, किसी ने 1000, किसी ने 2000, इवन 2500 तक की मिठाइयां लेके निकले उस दिन लोग। वो दिन, जिस दिन बिजनेस नहीं होता, उस दिन हमने हाईएस्ट बिजनेस जनरेट किया। अगर आपको रातों रात अमीर बनना है स्टॉक मार्केट में तो ये वीडियो को स्क्रॉल कर दो, इसको मत देखो। बट अगर आपको सिस्टमैटिकली ट्रेड करना है तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ द मनी चैलेंज मास्टर क्लास, जिसमें 4 स्टेप प्रोसेस होगा। फर्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक टूल्स के हिसाब से, सेकंड इज व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू एग्जिट,
based on trading system. The third is how much to buy, how to put a stop loss based on risk management. And fourth is how to control your emotions. आपके इमोशंस को कैसे आप कंट्रोल करोगे, होप, ग्रीड एंड फियर. ये चारों स्टेप को आप फॉलो करोगे तो एक सिस्टमैटिक ट्रेडर बनोगे आप. और ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ मेरे मनी चैलेंज मास्टर क्लास में, जो है खाली 99 रुपीज पे. इसके साथ मैं आपको 2 कोर्सेज भी फ्री देना चाहता हूँ, जिसका नाम है स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, जहां पे आप सीखोगे कि बेसिक्स ऑफ टेक्निकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, RSI क्या है, मूविंग एवरेज क्या है. और दूसरा है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग, जहां पे आपको पता चलेगा फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, रोल ओवर क्या होता है. ये दोनों कोर्सेज आपको लाइफ टाइम एक्सेस प्लस 2 घंटे का मास्टर क्लास कॉल्ड द मनी चैलेंज मास्टर क्लास. क्लिक ऑन द लिंक एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड. दादू! Oh, I see. Abracadabra. Voila. जादू दादू आप ऐसे येलो बनाओ. मैजिक ऐसे नहीं होता है. मैं करके सिखाती हूँ. Abracadabra. ये कैसे किया तुमने? क्यों बताऊँ? Reimagine your images your way with magic and then Canva will say design them. राइट, हाई बिजनेस जनरेट किया हमने. समझ में आ रहा है? लगातार स्ट्रेटेजी पे काम करते रहना है आपको. लगातार हमको कोई भी स्ट्रेटेजी कुलदीप लंबे टाइम काम नहीं करती है. मैं जो वीडियो बना रहा हूँ सारी जिंदगी थोड़ी मेरे को वीडियो, वो वीडियो एग्जॉस्ट हो जाता है, फिर नया वीडियो बनाना पड़ता है, फिर नया वीडियो बनाएंगे, और जब हम बनाएंगे तो कॉपी करेंगे. हमेशा आपको नंबर 1 बनते रहना है, लेकिन कैसे करना है वो सारा साइंस में बताऊंगा आपको. राइट, तो यहाँ पर हमें विकेट कीपर से बॉलर बनना है. मुझे बताइए आपको क्या बनना है, डब्ल्यू बनना है, बी बनना है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, डब्ल्यू या बी. किस तरह का धंधे वाला बनना है, डब्ल्यू या बी? डब्ल्यू या बी, चैट बॉक्स में लिख के बताइए. यस, बी बनना है. लिखो सारे लोग बी, बॉलर बनना है. दूसरा जो चैलेंज आता है हमारे सामने, हम पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. मेरी पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम दोनों अलग अलग है. हम क्या करते हैं, बिजनेस का पैसा है उसको हम हमारा पैसा समझते हैं, बिजनेस का पैसा उठाया लेके घर चले जाते हैं, उसको जमा कर देते हैं, FD कर देते हैं, गोल्ड ले लिया, कहीं पे डाल दिया, हमने ब्लॉक कर दिया, और फिर बिजनेस में क्राइसिस आता है, वो पैसा तोड़ते हैं, लाते हैं, बिजनेस में लगाते हैं. वाइफ को बोलते हैं गिव मी 6 मंथ, 6 महीने में सारा पैसा निकाल लूंगा मैं. 6 का 10 महीने हो जाता है, 10 का 12 महीने हो जाता है, और पैसा घुस जाता है. यस और नो? ना तो वो मेरा पैसा रहता है, ना तो वो बिजनेस का पैसा रह पाता है. लेकिन हमारे एम्प्लॉइज को हम सैलरी दे रहे हैं, वो लोग वेल्थ को मल्टीप्लाई करवा, लेकिन हम सबको बांट रहे, लेकिन हमारे लिए पैसा नहीं बच रहा है. यस और नो? ट्रांजेक्शन दिख रहा है लेकिन हमारे लिए पैसा नहीं बच रहा है. तो भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बिजनेस मनी, बिजनेस का पैसा अलग है और आपका पैसा अलग है. जिस तरह आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, उसी तरह से आपको अपनी सैलरी तय करनी है. कैसे तय करनी है? SBT सिस्टम में हम डालेंगे, और अपना कमीशन फिक्स करना है. इतनी सैलरी इतना कमीशन लेना है, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस टारगेट सेट करना है मुझे. समझ में आ रहा है? फिर मैं मेरे पैसे को मल्टीप्लाई करूं, उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है. तो इन पर्सनल इनकम और बिजनेस इनकम को डिफरेंशिएट करना है. इन चीजों में हमें काम करना है, और इसको ठीक कर लिया हमने तो हमारा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. और SBT सिस्टम, इसी सिस्टम को यूज करके, अगर मैं बात करूं, हमारे क्लाइंट थे पीटर शेनप्पा, जो स्कूल टीचर थे, 25,000 सैलरी थी उनकी. इस सिस्टम को यूज करके उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी बनाई. पहले 10 महीने में 10 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया. आज की डेट में 2 से 3 लाख का रेवेन्यू पर मंथ जनरेट कर रहे हैं. गुड और वेरी गुड, जी और वीजी लिख सकते हैं. हिमांशु दास की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में इसी सिस्टम को यूज करके 1.5 लाख की इनकम को हर्बल लाइफ में 10 लाख पर मंथ पे लेके गए. गुड और वेरी गुड, जी और वीजी लिख सकते हैं आप लोग. राइट, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हम इसलिए कर पा रहे, हमको हो गया तजुर्बा. एक्सपीरियंस ने हमारी बैंड बजाई है. एक्सपीरियंस इज स्टेज वेयर यू बिकम कंफर्टेबल विद योर इग्नोरेंस. आप अपने इग्नोरेंस से कंफर्टेबल हो जाते हो. 100 चीजों के आंसर आइडेंटिफाई करना था इन 10 सालों में, 10 चीजों 25 पता चल गया, 75 नहीं पता चले, उसको इग्नोर करते चले गए. और इग्नोरेंस का माइंडसेट बन जाता है आई नो दैट, मन्ने बद्दू आवड़े, मेरे को सब पता है. सलमान भाई जो बोल रहे हैं 55, यार क्या बात करे सलमान में, मन्ने बद्दू आवड़े, मैंने MBA किया, मेरे को सब पता है. आई नो दैट, इन 3 वर्ड ने बिजनेस ओनर को बर्बाद किया है. तजुर्बे ने बैंड बजाई है. यस, एक्सपीरियंस ही को लाता है. राइट, दूसरा माइंडसेट होता है हमारा इंटेलिजेंट माइंडसेट, जहां पर आप बोलते हैं मेरे को मेरे बिजनेस की नॉलेज है, लेकिन फंक्शन में मैं कहीं स्ट्रगल कर रहा हूं एंड आई डोंट नो दैट आइडिया. मुझे सिर्फ 1 आइडिया कैन चेंज माई लाइफ. मुझे को एक आइडिया मिल गया, उस एक आइडिया से मैं मेरे बिजनेस को यहां से यहां ले जाऊंगा. राइट, तो मुझे बताइए आपका माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए? आई नो दैट होना चाहिए, आई डोंट नो होना चाहिए? चैट बॉक्स में लिख के बताइए. आई नो दैट या आई डोंट नो, चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे. आई नो दैट
आई डोंट नो, यस आई डोंट नो लव कुमार, और मैं चाहूंगा लिखो सारे लोग आई डोंट नो, ये अकड़ अपने को खत्म करनी है। 99 आई डोंट नो चाहिए मुझे, 99 लोग दिखाई दे, मुझे सबका आई डोंट नो चाहिए। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता, नहीं पता बोलोगे तो सीखने जाओगे। ये ईगो खत्म करना है, क्योंकि जितना छोटा व्यापारी उसमें उतनी बड़ी ईगो होती है, कुतुब मीनार की तरह झुकेगा नहीं। और जितना बड़ा धंधे वाला उतना फ्लेक्सिबल होता है, उतना डाउन टू अर्थ रहेगा, उतना ग्राउंडेड रहेगा, राइट? लिखो सारे लोग आई डोंट नो, लिखो 99 आई डोंट नो चाहिए मुझे, लिखो सारे लोग। जब आई डोंट नो बोलोगे तब आप सीखने की तरफ जाओगे। वेरी गुड, लव यू ऑल। एटलीस्ट आप मेरी रिस्पेक्ट तो रख रहे हैं, आप एक्शन ले रहे हैं मेरे बोलने पर। और जो लोग एक्शन लेते हैं वो लाइफ में आगे जाते हैं। मैं जब इस इंडस्ट्री में मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब पे था, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, 1 लाख के आसपास सैलरी मिली थी। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में, मेरे को पता था मैं आई डोंट नो यार, मेरे को पैशन है लेकिन मेरे को नहीं पता कैसे करना है। सबसे पहले री एजुकेशन पे काम किया। 2012 से लेकर अभी तक अगर मैं बात करूं, 50 लाख से ज्यादा मैंने अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है। तब जाके मुझे मौका मिला बड़ी बड़ी कंपनी में जाके काम करने का, तब जाके सिस्टम बनाए। मुझे बताओ, अपने सेल्फ डेवलपमेंट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, खर्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस और नो? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लर्निंग एबिलिटी बढ़ाओ, अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आई सेव द मनी वाले एटीट्यूड से बाहर निकलो। सेव मनी वाले माइंडसेट से मेक मनी कभी नहीं कर सकते, मनी नहीं बना सकते। पैसा खर्च करोगे तो पैसा बनाओगे, अपनी एजुकेशन पे खर्च करो, अपने लर्निंग पे खर्च करो, तब जाके सिस्टम बिल्ड हुआ है, राइट? आर यू गेटिंग वैल्यू? वैल्यू मिल रही है? आर यू गेटिंग वैल्यू? सो हम चले सेकंड व्हील की तरफ। फर्स्ट व्हील हो गया, सेकंड व्हील पे चले। सेकंड व्हील आता है हमारा व्हील ऑफ कैपेबिलिटी, काबिलियत का व्हील हमें बिल्ड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट व्हील बता रहा हूं मैं आपको। और ये व्हील क्या करेगा आपके बिजनेस में? रोकड़ा जनरेट करेगा। 3 सेंटर हमें बिल्ड करना है। पहला सेंटर रहेगा सेंटर ऑफ प्रॉफिट। सेंटर ऑफ प्रॉफिट से हम क्या करेंगे? रोकड़ा जनरेट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। और रोकड़ा जनरेट करने के लिए कैश फ्लो जनरेट करना है। हमको कितना कैश जनरेट करना है? थोड़ी देर पहले आपने बताया 1 CR जनरेट करना है, किसी को 5 CR करना है, किसी को 10 CR, किसी को 25 CR और किसी को 100 CR जनरेट करना है। वो रोकड़ा लाने के लिए 2 एक्टिविटी करनी है। पहली एक्टिविटी मार्केटिंग है, दूसरी एक्टिविटी सेल्स है। मार्केटिंग का पर्पस है लीड जनरेट करना और सेल्स का पर्पस है रेवेन्यू जनरेट करना। एक एक करके समझेंगे। तो मार्केटिंग क्या है? क्या हर बिजनेस के लिए प्रोएक्टिव मार्केटिंग सिस्टम होना चाहिए। मैंने देखा है स्मॉल माइक्रो बिजनेस ओनर के पास कोई प्रोएक्टिव मार्केटिंग सिस्टम होता नहीं है। वो रिलाई करते हैं वर्ड ऑफ माउथ पे। और अगर आप वर्ड ऑफ माउथ पे रिलाई कर रहे हैं तो ये बहुत अनहेल्दी प्रोसेस है, क्योंकि इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसको आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। इट्स ए कर्मा मार्केटिंग। जब तक क्लाइंट सेटिस्फाइड है वो आपके पास आएगा। जिस दिन क्लाइंट किसी वजह से नाराज होगा वो आना बंद करेगा, रेफरल तो भूल ही जाओ, यस और नो? फिर आप क्या बोलते हो? चलो यार अजमेर दरगाह जाके आते, चादर चढ़ा के आते, शिरडी जाकर आते हैं। इट्स ए कर्मा मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ आ रहा है, बोनस है, उस पर रिलाई नहीं करना है। प्रोएक्टिव मार्केटिंग करके हमको लीड जनरेट करना है, राइट? सेकंड एक्टिविटी आती है सेल्स। तो मार्केटिंग से आपने लीड जनरेट किया, सेल्स से लीड को डील में कन्वर्ट करके रोकड़ा जनरेट कर दिया, राइट? तो मार्केटिंग होगा, लीड आएगा, लीड आएगा तो सेल्स होगा, और मार्केटिंग नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, यस और नो? कितने लोग एग्री करते हैं मेरी बात से? टाइप आई द चैट बॉक्स। तो मार्केटिंग और सेल्स दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों अलग अलग एक्टिविटी है, दोनों के लिए अलग एटीट्यूड, अलग स्किल्स, अलग नॉलेज लगेगा। दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। दोनों डिपेंडेंट है लेकिन दो अलग एक्टिविटी है, दो अलग अलग आदमी का जॉब है। हम दोनों को भाई बहन समझते, दोनों एक ही समझते हैं। हम लोग एक ही आदमी का काम समझते हैं और एक ही आदमी को लगा देते हैं काम पे। और वो एक आदमी होता है खुद बिजनेस ओनर, यानी आप। और बिजनेस ओनर बेचारा बहुत मेहनत करता है लीड जनरेट करने के लिए। वो आउटडेटेड मेथड यूज करता है, कोल्ड कॉल, कोल्ड ईमेल, कोल्ड डोर टू डोर वॉक इन कर रहा है लीड जनरेट करने के लिए, और इससे रिजल्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं है, रिजल्ट मिलता है लेकिन लो रिजल्ट और स्लो रिजल्ट मिलता है। अब लो रिजल्ट और स्लो रिजल्ट मिलने की वजह से आप क्या करते हैं? मेंटल डाउट करने लगते हैं आप लोग, दिमाग में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। क्या ब्लॉकेजेस आते हैं? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट लीड्स इन माय बिजनेस। I'm Sean. And I'm Elliot. And we're the co-managing directors of Booty, a sustainable underwear and clothing brand. Our old e-commerce platform was clunky and it relied on developers. We needed flexibility, control, and speed to grow. So we switched to Shopify, reducing manual tasks, increasing automation and security, and finding more time for the business.
Since then, our team and sales have only grown. It's a no-brainer for any business at any stage. Make the switch to Shopify. इस इंडस्ट्री में अब लीड नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री सैचुरेट हो रही है। मेरी इंडस्ट्री में अब नए प्रोजेक्ट मिल नहीं रहे हैं। क्या मैं ये नए बिजनेस में जाऊं, क्या मैं इधर चले जाऊं, क्या मैं डायरेक्ट सेलिंग चले जाऊं, क्या मैं यहाँ चले जाऊं, क्या मैं वहां चले जाऊं, इस तरह के दिमाग में चीज आने लगती है, फितूर आने लगता है, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लो रिजल्ट और स्लो रिजल्ट मिल रहा है। यस और नो? सच्चाई ये है माय डियर फ्रेंड, किसी भी बिजनेस में लीड जनरेट करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपके पास लीड नहीं आ रही क्योंकि आप आउटडेटेड मेथड यूज कर रहे हैं, और आउटडेटेड मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं आपके पास स्किल सेट की कमी है। सो मैं चाहूंगा आप मार्केटिंग और सेल्स को अलग अलग ट्रीट करें और समझें व्हाट इज मार्केटिंग और समझें व्हाट इज सेल्स। तो कितने लोग समझना चाहते हैं मार्केटिंग और सेल्स के बारे में? टाइप आई द चैट बॉक्स। तो मैं आपको बताऊं मार्केटिंग क्या और सेल्स क्या है। तो मार्केटिंग का डेफिनेशन मैं शेयर कर रहा हूं। जॉब ऑफ मार्केटिंग इज टू ग्रैब अटेंशन, एड वैल्यू, build relationship and establish credibility with your prospect customer. फिर से बता रहा हूं, the job of marketing is to grab attention, add value, build relationship and establish credibility with your prospect customer. मार्केटिंग का काम है सामने वाले का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, उसके बाद उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना, उससे रिलेशन बिल्ड करना और अपनी क्रेडिबिलिटी को स्थापित करना। समझ में आ रहा है? मार्केटिंग का काम माल बेचना नहीं है, मार्केटिंग का काम है वैल्यू ऐड करना, लोगों से रिलेशन बिल्ड करना, राइट? सेल्स का काम क्या है? सेल्स का काम है, जॉब ऑफ सेल्स इज टू अंडरस्टैंड कस्टमर रिक्वायरमेंट, पिच द प्रोडक्ट और सर्विस, हैंडल कस्टमर ऑब्जेक्शन, negotiate and close the deal. Job of sales is to understand customer requirement, pitch the product or service, handle customer objection, negotiate and close the deal. सेल्स का काम है जिन लोगों की लाइफ में अपने वैल्यू ऐड किए उन कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना है, रिक्वायरमेंट समझ के अपना प्रोडक्ट और सर्विस पिच करना है। वो लोग ऑब्जेक्शन देंगे, माल बहुत महंगा है, क्वालिटी बराबर नहीं है, दिवाली के बाद लेंगे, गर्मी के बाद लेंगे, उन ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है, निगोशिएट करना है और डील को क्लोज करना है। समझ में आ रहा है? तो मार्केटिंग और सेल्स दो अलग अलग जॉब है, दो अलग अलग आदमी का काम है, एक आदमी का जॉब नहीं है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। क्लियर? इफ क्लियर देन टाइप इन द चैट बॉक्स। अब दो केस स्टडी बताऊंगा मैं आपको। पहली केस स्टडी आती है, ओनली सेल्स फेल, खाली बेचने जाओगे तो फेल हो जाओगे। इमेजिन करो आपने 500 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अट्रैक्टिव ग्राफिक डिजाइन करवा लिया, हर दिन आप क्या करो, बम्बार्डिंग इमेज भेज रहे हो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा सर्विस ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा सर्विस ले लो। अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं तो आप क्या करेंगे? कोई बताएगा मेरे को? अगर आप ऐसे ग्रुप में, कोई डेली बम्बार्डिंग कर रहा है, मेरा माल ले लो, मेरा सर्विस ले लो, अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं तो क्या करेंगे? कोई बताएगा मुझे? यस, क्विट करेंगे, ग्रुप लीव करेंगे, एग्जिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। यस और नो? ओनली सेल्स फेल, खाली बेचने जाओगे तो फेल हो जाओगे। तो केस स्टडी देखा, ओनली सेल्स फेल। केस 2 देखते हैं। केस 2 में क्या किया? 500 लोग ग्रुप बनाया आपने। पहले दिन आपने एक माइक्रो वीडियो बनाया 30 सेकंड का, और उसमें आपने बताया जस्ट यूजिंग पावर ऑफ वाटर, पानी बैठ के पीना है, सिप बाय सिप पीना है, बॉडी वेट अगर आपका इतना है तो इतना पीना है, इतना है तो इतना लीटर पीना है, इतना है तो इतना पीना है। और अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया तो पानी पीकर 1 महीने में 3 से 4 किलो वजन कम किया जा सकता है। ट्राई करिए, सक्सेसफुली जरूर शेयर करना। लोगों को फुकट में आपने वैल्यू दिया, कुछ लोगों ने खोला, देखा अरे यार ये काम कीजिए, एक बार ट्राई करके देखते हैं। फ्री की जो लोग रिस्पेक्ट करते थे, आपने वैल्यू दिया। सेकंड डे आपने एक पोस्टर भेजा, उसमें बताया किस तरह से सुनीता जी ने अपने ब्लड प्रेशर को रिवर्स किया यूजिंग दिस टेक्निक। लोगों को और ट्रस्ट बढ़ा। थर्ड डे आपने एक वीडियो भेजा, उसमें बताया आपने बहुत सारे लोगों को भ्रम है वजन कम करने के लिए डाइट करना पड़ेगा, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताता हूं, वजन कम करने के लिए डाइट करने की जरूरत नहीं है। जहां पर आप 3 बार खाना खा रहे हैं, अब आप 6 बार खाना खाइए। आई नो फूड लवर खुश हुए। तो 2-2 घंटे के इंटरवल पे से खाना है, एक वाले को 32 बार चबाना है, और ये रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर आपने इस प्रोसेस को फॉलो किया, खाना खाकर भी आप 1 महीने में 3 से 4 को वजन फॉलो कर सकते, कम कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी को फॉलो करके। लोगों को मजा आ रहा है, यार ये तो अच्छी टेक्निक बता रही है, हमारे मतलब की है, हम खाना नहीं छोड़ सकते, हम ये नहीं कर सकते। 4th डे आपने एक वीडियो भेजा, उसमें आपने बताया वर्कआउट के बारे में बताया आपने
कि आप हर चीज का ध्यान रखते हैं, अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं, गाड़ी अगर खराब हो जाएगी, उसके पुर्जे खराब हो जाएंगे तो रिप्लेस कर सकते हैं, फिर भी आप गाड़ी को हर महीने सर्विसिंग करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। भाई ये भी भगवान की दी मशीन है, इसके अंदर भी पुर्जे हैं, ऑर्गन है, वो रिप्लेसेबल नहीं है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस मशीन के लिए सिर्फ 15 मिनट डेली के निकालिए और 15 मिनट में मेरा ये वर्कआउट फॉलो करिए। 3 सेट ये मारना है, 3 सेट ये मारना है, 3 सेट ये मारना है। 1 मिनट के वीडियो में पूरा बता दिया आपने। और ये प्रोसेस करके इससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बॉडी फैट ऑर्गन कम होगा, और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, आप हेल्दी हो जाएंगे। हेल्दी होंगे तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, ग्रोथ करेंगे हर डिपार्टमेंट में। लगातार 4 दिन आपने वैल्यू दिया ग्रुप में, 5वें दिन वीडियो में खुद आ जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू वेरी मच। पिछले 5 दिन से मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। आज मैं आपको मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। पिछले 10 साल से हेल्थ कंसल्टेंट मैं काम कर रहा हूँ, 1000 से ज्यादा लोगों की लाइफ को मैंने ट्रांसफॉर्म किया। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में बीमारियों से फ्री जीवन, गोलियां बंद करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, फिट होना चाहते हैं, जो जी रहे हैं उससे और 20 साल जवान होना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 कर सकते हैं। और मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टिंग का जो चार्ज है 5000 रुपए है। पहले 10 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देने जा रहा हूं मैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैसेज में वाई टाइप करें। यहां पर लोग वाई टाइप करेंगे, यस टाइप करेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी उनके साथ 1-to-1 बैठने के लिए। यस और नो? मैं एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं शिवम, मार्केटिंग की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? अब इनके साथ बैठ के आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1-to-1 करने की, 1-to-1 में आप आराम से क्लोज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? केस स्टडी 2 क्या बताइए? 80% एफर्ट शुड बी ऑन मार्केटिंग, 20% एफर्ट ऑन सेल्स। 80% में क्या किया? वैल्यू एडिशन पे फोकस किया, 20% में सेलिंग पे फोकस किया। अब केस 1 में हम क्या करते? बम्बार्डिंग करते, मैंने माल खरीदो। केस 2 में हमने वैल्यू ऐड किया। केस 1 में रिजल्ट मिलेगा, केस 2 में। केस 1 और 2 चैट बॉक्स लिख के बताओ, रिजल्ट हमें कहां मिलेगा? 1 में और 2 में? चैट बॉक्स लिख के बताओ मुझे, 1 और 2। 1 और 2, यस, केस 2 में रिजल्ट मिलेगा। मुझे बताइए लव कुमार जी, केस 2 में भी ऐसे 10 से 15% नेगेटिव लोग रहेंगे, नमूने लोग रहेंगे, जो बोलेंगे अच्छा सर ने अभी अपना असली रंग दिखाया, माल बेचना था इनको, इसलिए इतने दिन से ये वीडियो भेज रहे थे। 10 से 15% नेगेटिव लोग रहेंगे जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, यस और नो? ऐसे नेगेटिव लोगों का क्या करना चाहिए कुलदीप भाई? ऐसे 10 से 15% नेगेटिव लोगों को लव कुमार क्या करना चाहिए? क्या करोगे ऐसे लोग? क्या करना चाहिए? एनबीएस, जस्ट इग्नोर देम, इग्नोर करना है। और ये आपको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये जिंदगी में इसी तरह से दुखी प्राणी है। इनके घर वाले, इनके यार दोस्त सब परेशान है, जहां बैठते हैं वहां गंद मचाते हैं ये लोग। ये दुखी आत्मा है, रोती आत्मा है, रोती आत्मा को रोने दो, क्योंकि इन दुखी आत्माओं के चक्कर में तुमने अपने आप को रोका है मार्केटिंग करने से। सर मैंने वीडियो बनाया, किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने वैसा बोल दिया। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस रोग ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तुम्हारी सर्विस अच्छी है, उसका तुम प्रमोट नहीं करो तो कौन प्रमोट करेगा? यस और नो? इन लुक्खों की वजह से तुमने अपने आप को रोके रखा है। जस्ट इग्नोर देम। ये 10 से 15% की जमात है खाली। गॉट द पॉइंट? इस चैट बॉक्स में देखो कि 90% जो लोग आएंगे अच्छे कमेंट आएंगे, 1-2% जो लोग रहेंगे इस तरह कमेंट करेंगे। जस्ट इग्नोर देम। गॉट द पॉइंट? तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है, तुम्हारी सर्विस अच्छी है, उसके बाद भी तुम मार्केट में हारोगे, हर दिन हारोगे। वो आदमी तुम्हें हराएगा जो मार्केट में जो ज्यादा दिख रहा है, जो ज्यादा दिख रहा है, राइट? तो अब आपको क्या करना है? आपका बिजनेस B2B हो सकता है, B2C हो सकता है, इररिस्पेक्टिव कोई बिजनेस होगा, आपको अपनी टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करो, कंटेंट डिजाइन करके सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डालना शुरू करो, शेयर करो कंटेंट, उनको वैल्यू देना शुरू करो, शेयर टिप्स टू फॉलो, शेयर मिस्टेक टू अवॉइड अराउंड योर बिजनेस, अराउंड योर प्रोडक्ट और सर्विस। इस तरह का कंटेंट डिजाइन करो, मार्केट में लाना शुरू करो। 80% मार्केटिंग, 20% सेल्स रहेगा। ये मैजिकल वे है, राइट? अब मैं एक बार केस स्टडी बताता हूँ मेरे क्लाइंट की, संदीप पटेल की। संदीप पटेल एक ट्रेनर के पास जॉब कर रहे थे 2 साल पहले, 30,000 सैलरी थी। संदीप को काफी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन लगा वहां पर। संदीप ने जॉब क्विट करी और फिर मेरे साथ 1-to-1 करके मेरा कंसल्टिंग लिया संदीप ने 3.5 लाख भर के। और 1 साल का संदीप ने अपना टूर्स एंड ट्रेवल का बिजनेस शुरू किया। टूर्स एंड ट्रेवल का बिजनेस शुरू करने के बाद संदीप ने पहले ही साल में 1 CR का रेवेन्यू क्रॉस, 2.2 CR का रेवेन्यू क्रॉस किया। गुड और वेरी गुड, जी और वी चैट बॉक्स लिख के बताओ। और सेकंड ईयर में संदीप 5 करोड़ क्रॉस कर रहा है। मैं से बहुत सारे टूर्स एंड ट्रेवल वालों को जानता हूं जो सालों से बिजनेस कर रहे हैं लेकिन 1 CR भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। संदीप ने पहले साल में 2.2 CR क्रॉस किया।
सेकंड ईयर में 5 ईयर क्रॉस किया। संदीप क्या करता है, इस तरह का कंटेंट बना के सोशल मीडिया पर डालता है। ध्यान से देखो। This is Dubai and my dear friends, super trip आपके लिए लेकर आया है सबसे अच्छा और सबसे सस्ता दुबई का पैकेज। यहाँ पर आपको एक डेजर्ट स्टे करने लेकर आएंगे 30 जुलाई 2024। संदीप, द बेस्ट नोन बीट द बेस्ट, जो ज्यादा दिख रहा है वो हर मिनट, हर दिन, हर पल आपको हराएगा। आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन अच्छा है, उसके बाद भी वो आदमी जो मार्केट में होने से आपको हराएगा और आप छाती पीट पीट के चिल्ला के मर जाओ रो रो के। पापी दुनिया, पाप लगेगा, मैं इतनी मेहनत करो, अपनी जान लगा के डरो, उसके बाद तुम उससे ले रहे हो माल। कुछ नहीं होने वाला है, तुमको दिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। द बेस्ट ऑन बीट द बेस्ट, राइट? तो मार्केटिंग और सेल्स पे हमें फोकस करना पड़ेगा, राइट? दूसरी चीज आती है, किसी ने पूछा था मार्केटिंग के लिए पैसा नहीं लगता है। मार्केटिंग लो कॉस्ट और जीरो कॉस्ट में होती है, एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा लगता है। अगर जेब में 1 रुपया है तो मार्केटिंग पे खर्च करना है, लीड लाने पे खर्च करना है, राइट? यहाँ पर नेक्स्ट चीज आती है हमारी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आएगा, सेकंड सेंटर, जहां पर हमें ऑपरेशन और अकाउंट पे काम करना है। ऑपरेशन में हम हैप्पी एक्सपीरियंस और मैसिव वैल्यू ऐड करेंगे, राइट? अब यहां पर हमने क्या किया, मार्केटिंग से लीड निकाली, सेल्स से हमने उस लीड को क्लोज करके डील में कन्वर्ट करके रोकड़ा जनरेट कर दिया। माल बेचने के बाद वो माल कस्टमर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको कहां पे काम करना है, ऑपरेशन पे काम करना है। तो ऑपरेशन में अलग अलग बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग एक्टिविटीज रहेंगी, राइट? डिपार्टमेंट्स अलग हो सकते हैं, एक्टिविटी अलग हो सकती है, लेकिन हर बिजनेस का जो गोल रहेगा ऑपरेशन का, वो अक्रॉस ऑल बिजनेस वो कॉमन रहेगा। वो गोल क्या रहेगा? डिलीवर वैल्यू फॉर मनी टू द कस्टमर एंड मेक श्योर कस्टमर इज हैप्पी। आपके कस्टमर ने जो आपको पैसा दिया है उसको उसकी 10 गुना वैल्यू मिलना चाहिए। अगर उसने 1000 रुपए दिया तो 10,000 की वैल्यू मिलनी चाहिए, 10,000 दिया तो उसको 1 लाख की वैल्यू मिलना चाहिए। यस और नो? मुझे बताओ, जिस आदमी ने 1000 रुपए दिया उसको अगर आप 10,000 की वैल्यू दोगे तो क्या वो कस्टमर लंबे टाइम आपके साथ जुड़ेगा? यस और नो? जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? और जब वो लंबे टाइम जुड़ेगा रोहित, तो लंबे टाइम जुड़ेगा तो लंबा बिजनेस करने का मौका मिलेगा आपको, अपसेल, क्रॉस सेल, रिपीट सेल करने का मौका मिलेगा। यस और नो? मिलेगा या नहीं मिलेगा? राइट? अपसेल, क्रॉस सेल, रिपीट सेल करने का मौका मिलेगा, मैसिव वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका टर्नओवर बढ़ेगा। नेक्स्ट चीज जहां पे हमें काम करना है वो आता है हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट। अकाउंट में हमें क्या करना है? एक्यूरेसी पे काम करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेटा कैप्चर करके बुक ऑफ अकाउंट में डालना है, कंप्लायंस में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, पीएफ वगैरह डिडक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारा। रिपोर्टिंग सिस्टम आएगा जहां पे हमें प्रॉफिट लॉस की रिपोर्ट पे हमें डिसीजन लेना है। नॉर्मली रिपोर्टिंग कल्चर मोस्ट इग्नोर्ड एक्टिविटी होती है बिजनेस में, और हम क्या करते हैं? गट फीलिंग की वजह से पे डिसीजन लेते हैं। अगर आप गट फीलिंग पे डिसीजन ले रहे हैं तो एक तरह का गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो ये रिपोर्टिंग सिस्टम कर सही करना पड़ेगा आपको। तो यहां पर हमें अकाउंट डिपार्टमेंट पे काम करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा ग्रोथ पे हमें काम करना है, जहां पे हमें R&D और HR पे हमें काम करना है, ह्यूमन रिसोर्स पे। अब मुझे बताओ, हमें R&D क्यों करना चाहिए अपने बिजनेस में? व्हाई वी हैव टू डू R&D इन आवर बिजनेस? R&D में आपको न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू सर्विस लॉन्च करना है। क्यों आपको न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू सर्विस लॉन्च करना चाहिए, मेरे को बताओ? क्यों आपको न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस लॉन्च करना चाहिए अपने बिजनेस में? कोई रीजन बताएगा क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? राइट, राइट, राइट। व्हेन यू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस, यू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। जब भी आपने नया प्रोडक्ट नया सर्विस लॉन्च किया है, आपने देखा होगा पास्ट में कुछ लोगों ने मान लिया था, कुछ लोगों ने नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही आपने R&D करके नया प्रोडक्ट लेके आया, जिन्होंने नहीं लिया तो उन्होंने भी लिया, साथ ही अपने नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट किया। यस और नो? तो इट गिव्स यू कस्टमर एक्सपांशन अपॉर्चुनिटी व्हेन यू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट न्यू सर्विस, राइट? एक और स्टेटमेंट आएगा, व्हेन यू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट और न्यू सर्विस, यू गिव योरसेल्फ अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग हैप्पी कस्टमर। जब भी आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आप खुद को अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से और ज्यादा पैसा बनाने का, क्योंकि जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो आपको जानते हैं, वो आपको लाइक करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे ही आप नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं, वो आसानी से आपका प्रोडक्ट बाई कर लेते हैं। पहला माल बेचने में मेहनत करना पड़ती है, सेकंड माल बेचने के लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ती है। यस और नो? So you are increasing your average billing value per customer by launching new product and new service. पहला माल बेचने में मेहनत करना पड़ती है, सेकंड माल बेचने में मेहनत नहीं करना पड़ती है, क्योंकि आप R&D नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारा बिजनेस लॉस कर रहे हैं। यस और नो? मैं हमेशा बोलता हूं आपको ज्यादा कस्टमर नहीं चाहिए, आपको लिमिटेड कस्टमर में लंबा धंधा करना है। बिग फिश इन स्मॉल पॉन्ड, छोटे तालाब की बड़ी मछली बनना है हमारे को, वन स्टॉप सोल्यूशन बनना है हमारे को, राइट?
मैं नहीं बोल रहा हूं आपको R&D हर महीने करो, लेकिन साल में एक बार या 2 बार तो कर ही सकते हैं ना। वंस और ट्वाइस इन ईयर तो कर सकते हैं हम लोग R&D, राइट। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट आएगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स का HR आएगा। HR में हमें रिक्रूटमेंट, पीपल डेवलपमेंट और हैप्पीनेस पे काम करना है, राइट। अब यहाँ पर देखिए सलमान सर, हम तो बहुत छोटी कंपनी चला रहे हैं, सिर्फ 2 लेबर लेके काम कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी में HR की जरूरत नहीं है। ये तो बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए होता है सर। हम तो सिर्फ 2 लेबर की काम चला रहे हैं, 10 लोगों को लेके काम कर रहे हैं, राइट। मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाहता हूँ क्यों आपके लिए ज्यादा जरूरी है, बड़े कॉर्पोरेट ज्यादा आपके लिए क्यों जरूरी है। इसमें सबसे पहली चीज आती है रिक्रूटमेंट, जहां पे आपको सीखना होता है हायर ए राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट राइट टाइम फॉर द राइट इन्वेस्टमेंट। सही आदमी को सही टाइम पे सही जॉब के लिए सही टाइम इन्वेस्टमेंट में अपॉइंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग होते हैं आपके बिजनेस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, लोग सही नहीं रहेंगे, प्रोजेक्ट मुंह के बल गिर जाएगा, राइट। तो जो लोग होते हैं आपके बिजनेस को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और अगर ये लोग सही लोग आपको शुरुआत में मिल जाते हैं, सही लोग अगर आपको शुरुआत में मिल जाते हैं, तो जो ग्रोथ 10 साल में करने वाले हैं वो 1 से 3 साल में कर सकते हैं। यस और नो? यस और नो? तो हायरिंग सीखना पड़ेगा हमें। दूसरा आता है पीपल डेवलपमेंट। हर बिजनेस के लिए ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है, बिजनेस ओनर के लिए, टीम मेंबर के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ट्रेनिंग मेंटरिंग सिस्टम से ही आपकी टीम की स्किल बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, लोग ग्रो होंगे, कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तब बिजनेस ग्रो होगा, राइट। तो पीपल डेवलपमेंट सिस्टम पे हमें काम करना है। और थर्ड आता है हमारा एम्प्लॉय हैप्पीनेस, जहां पे 4 पिलर पे हमें काम करना है। पहला पिलर आता है हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ, तो सैलरी अप्रेजल सिस्टम पे हमें काम करना है। सैलरी अप्रेजल सिस्टम पे हमें काम करना है। हमें नहीं पता सैलरी कैसे बढ़ाते हैं, सिस्टम नहीं पता, तो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए। अभी अब सपोज आपने मेरे से मोटिवेट हो गए, 10 लोग काम कर रहे हैं, सबकी सैलरी आपने 20% बढ़ा दी, 3 साल से नहीं बढ़ाई, अब आपने 20% सबकी बढ़ा दी। 20% सैलरी बढ़ाने के बाद इसमें से 2 लोग जो थे टॉप परफॉर्मर थे, 8 नॉन परफॉर्मर थे। सैलरी बढ़ने का ग्राफ ऊपर जाती है, ग्राफ नीचे आ जाता है। 8 नॉन परफॉर्मर थे और 2 परफॉर्मर थे। वो 2 परफॉर्मर बोलते हैं यार हमने इतनी मेहनत की, सेट ने हमारा 20% बढ़ा, वो लोग लेट आते थे, जल्दी निकल जाते थे, काम भी नहीं करते थे, सर ने उनका भी 20% बढ़ा, तो हमें और उनमें फर्क क्या है? हमसे अच्छे तो वो लोग निकले बिना करे, उनका 20% बढ़ गया, तो हम भी ऐसी टाइम पास करेंगे इनकी तरह, हम भी क्यों इतनी जब मगजमारी करें, हमें कोई फर्क ही नहीं रखा। तो कितने लोग मानते हैं कि प्रॉपर साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, परफॉर्मेंस की बेस पे सैलरी बढ़ना चाहिए, यस और नो? लेकिन परफॉर्मेंस मेजर कैसे करना है, वो कौन से पैरामीटर होना चाहिए, ये हमें सीखना पड़ेगा। 3 से 4 पैरामीटर होते हैं जो मैं बताऊंगा आपको, जिसकी बेस पे हमें सैलरी अप्रेजल सिस्टम डालना पड़ेगा, ये सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, हमें फिक्स सैलरी कल्चर खत्म करो, लो सैलरी एंड हाई इंसेंटिव कल्चर बिल्ड करो। इंसेंटिव पे लोग ओनरशिप लेके काम करते हैं, फिक्स सैलरी में रिसोर्स जो है वो डैमेज लायबिलिटी बनती है, आपकी लगेज बनती है आपके ऊपर। इंसेंटिव कल्चर में वो एसेट बनते हैं आपका, लोड नहीं पड़ता है, वो काम करते हैं उसका पैसा लेके जाता है, काम करते तो कंपनी में पैसा आता है, यस और नो? आज मैं कंपनी में काम करवा रहा हूं जहां पे 0 सैलरी, ओनली इंसेंटिव पे काम करवा रहा हूं, ओनली इंसेंटिव पे। कितने लोग इस तरह का सिस्टम डालना चाहते हैं? टाइपिंग द चैट बॉक्स, तो ये सिस्टम हमें डालना पड़ेगा। बोनस कल्चर हो गया, सिस्टम हो गया। करियर ग्रोथ पे काम करना है हमारे को, डिपार्टमेंट वाइज उनकी ग्रोथ होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, ऑफिस क्लीन कल्चर होना चाहिए। तो ये सिस्टम हमें डालना पड़ेगा। अब ये सिस्टम डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये 1 2 3 4 5 6 एरिया है आपके बिजनेस के अंदर। तो एक पहिए के अंदर ना, इमेजिन करो एक साइकिल का व्हील है, उसमें 6 अलग अलग स्पोक्स हैं, 6 अलग अलग स्पोक्स हैं। एक भी स्पोक्स वीक रहेगा, आप पेडल मारो, टक से दूसरे को तोड़ेगा, और दोनों मिलकर तीसरे चौथे को तोड़ेंगे, और सारे टूट जाएंगे, पहिया डिसबैलेंस होगा, आप गिर जाओगे, यस और नो? तो ये एरिया जो है 6 एरिया, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ओनर डिपेंडेंसी हाई है तो एक्शन कंसिस्टेंसी लो हो जाएगी, रिजल्ट एफिशिएंसी मार्क आ जाएगी, राइट। अगर ओनर पर डिपेंडेंट है तो आप सेल्स करो, लीड खत्म होगी तो आप क्या करो, लीड जब नहीं है तब आप मार्केटिंग की तरफ दौड़ते हो, लगातार मार्केटिंग नहीं हो रही है। ये सारे एरिया लगातार कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक आदमी को 2 एरिया क्यों देना पड़ रहा है कुलदीप? क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 एरिया पे हमें काम करना पड़ेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग और ऑपरेशन, 3 एरिया हमें बिल्ड करना पड़ेंगे। तो लोग तो लगेंगे भाई, लोग तो लगेंगे, लोगों को लाना पड़ेगा। बिल्डिंग ए बिजनेस इज ए टीम स्पोर्ट, इज नॉट ए सोलो स्पोर्ट। ये एक आदमी का खेल नहीं है, टीम स्पोर्ट है, टीम को लाना पड़ेगा, और टीम बिल्ड करने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपके पास रोकड़ा नहीं है, यस और नो? कितने लोग रोकने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? रोकड़ा नहीं है। अगर मैं आपको फॉर्मूला दूं
बिना सैलरी के लोगों को रिक्रूट कर सकते हो आप एज ए वॉलंटियर। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के लिए लोग एज ए कार्यकर्ता बन के काम कर रहे हैं, राहुल गांधी के लिए काम कर रहे हैं, अलग अलग पार्टी के लोग एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, उसी तरह से इंटर्नशिप पे लोग आपको मिलेंगे। समझ में आ रहा है? सलीम शेख जी इंटरनेट पे कंटेंट डालिए, रील बना बना के, वीडियो यूज करिए, सेल्स वीडियो यूज करिए, माइक्रो वीडियो, वो लीड लाके देंगे। मैं मेरे व्हाट्सएप पे मेरी लड़कियां रखी है, व्हाट्सएप देख के लोग मैसेज करते हैं उनको वीडियो देखकर। वीडियो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सीखना पड़ेगा आपको, मार्केटिंग सीखना पड़ेगी आपको। खाली वीडियो बनाने से काम नहीं, हुक डालना पड़ेगा उसमें, राइट? तो यहाँ पर ये सब एरिया के लिए मुझे टीम बिल्ड करना पड़ेगा, और टीम बिल्ड करने के लिए हमें पैसे नहीं है। और मैं अगर आपको बताऊं, बिना पैसे के एज ए वॉलंटियर इंटर्नशिप पे आपको लोग मिलेंगे 2000 से 4000 रुपए में। कितने लोग जानना चाहेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स। अब ये सिस्टम आपको डालना पड़ेगा, और ये सिस्टम आपके बिजनेस में 10x ग्रोथ देगा। कितने लोग इस सिस्टम को डालने के लिए तैयार हैं? कितने लोग इसके लिए 90 डेज देने के लिए तैयार है? मुझे सलमान भाई, इसके लिए 90 डेज लगेंगे आपके बिजनेस के लिए बिल्ड करने के लिए। तो 90 डेज देने के लिए कौन कौन तैयार है? टाइप 90DC, टाइप 90DC, टाइप 90DC। कौन कौन सीरियस है? मैं देखना चाह रहा हूँ, प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, खाली मैं देख रहा हूँ कितने लोग सीरियस है। खाली टाइम पास यूट्यूब की वीडियो की तरह देखना है, नेटफ्लिक्स मूवी की तरह। कितने लोग सच में सीरियस है अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? मैं देखना चाहता हूँ खाली। और 90 डेज से पहले आपको मेरे साथ 1-to-1 कॉल पे आना पड़ेगा। मुझे बताओ 1-to-1 के लिए कौन कौन तैयार है? टाइप 1-to-1। 90 डेज बाद नहीं, पहले 1-to-1 कॉल पे तो आ जाओ मेरे साथ में। टाइप 1-to-1, डिस्कस तो करो मेरे साथ बिजनेस में। 90 डेज बाद की बात देखेंगे। अब मैं बोलूंगा 1-to-1 के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 500 रुपीज 1-to-1 कॉल के लिए। अब कौन कौन तैयार है? क्योंकि फिल्ट्रेशन प्रोसेस रखा है हमने, ऐसे तो भीड़ लग जाएगी। अब 500 पे करने के लिए 1-to-1 के लिए कौन कौन तैयार है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। सिर्फ 5 लोगों को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा 1-to-1 के लिए, राइट? देख, जो लोग सच में सीरियस हैं, मैं गारंटी से बोलता हूं तुम्हारे बिजनेस को 10x करने की जिम्मेदारी मेरी है। पहले 1-to-1 में डिस्कस करो, फिर 90 डेज में जाना, राइट? दीपाली लिंक शेयर करो चैट बॉक्स में 1-to-1 के लिए। लिंक आ चुका है आपका, एवरीवन में शेयर करो 1-to-1 के लिए, और डन हो जाएगा पेमेंट, डन करके टाइप करना। रियाना शेख 1-to-1 के लिए 500 पे करके डन करिए, डन हो जाएगा तो डन करके टाइप करना चैट बॉक्स में। दीपाली शेयर करिए, राइट राइट। सो यहाँ पर मैं जी पे भी शेयर कर दे रहा हूँ आपके सामने, इंस्टा स्कैनर भी शेयर कर रहा हूँ 1-to-1 के लिए। हमने 2 व्हील पे काम कर लिया, व्हील ऑफ क्लैरिटी कैपेबिलिटी काम कर लिया, 3rd व्हील की तरफ हम चलेंगे। 1-to-1 के लिए 5 को अपॉर्चुनिटी दिए, फटाफट रजिस्टर करिए, रजिस्टर हो जाएगा तो डन करके टाइप कर देना चैट बॉक्स में, राइट? तो यहाँ पर एक चीज समझ लो, अगर आपको लग रहा है मुझे पैसा बचा के पैसा बना लूंगा, कभी नहीं बनेगा। अगर आपका माइंडसेट है पैसा खर्च करके पैसा बनाना पड़ेगा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, राइट? और पैसा नहीं, पैसा कहां से आएगा मैं सब बताऊंगा आपको, राइट? अब 3rd व्हील पे चलते हैं, व्हील ऑफ फ्रीडम पे। व्हील ऑफ फ्रीडम पे हमारा क्या आता है? हमने बिजनेस शुरू किया था, और बिजनेस के लिए चैलेंज क्या आ रहा है? लैक ऑफ टाइम, राइट? टाइम कम पड़ जा रहा है हमको बिजनेस करने के लिए, 24 घंटे भी कम पड़ जा रहा है हमारे लिए, राइट? 24 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं हमारे लिए। मैं यहाँ पर लिंक शेयर करिए जीपे का, मैं यहाँ पर आपके सामने चैट जो है होस्ट पे डाल दे रहा हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, आपको दिख सके। यस, हाँ। तो यहाँ पर हमें 24 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं काम कंप्लीट करने के लिए, 24 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं, राइट? 24 घंटे भी कम पड़ जा रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जो बिजनेस शुरू किया था टाइम फ्रीडम के लिए। यहाँ पर टाइम ही कम पड़ जा रहा है काम खत्म करने के लिए, तो उसके लिए हमें टीम बिल्ड करना पड़ेगा, टीम बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा, हमें लोग लाना पड़ेंगे। लोग नहीं है, पैसे नहीं, वॉलंटियर बेसिस पे लोग लाना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा आपको। और टीम में लोग लगेंगे हमें कमिटेड और कॉम्पिटेंट लोग लगेंगे। ऐसे लोग कहां से मिलते हैं, सब प्रोसेस में बताऊंगा, वो लोग कहां से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। टीम बिल्डिंग में हमें काम करना है। दूसरा हमें चैलेंज आता है बिजनेस में, लैक ऑफ मनी का चैलेंज आता है। पैसे के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है हमको, ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है हमारे को, सीआर में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे पास खुद के लिए 10,000 रुपए भी नहीं है, राइट? दूसरा कर्जे पे कर्जा बढ़ता है, लोन पे लोन, डेट ट्रैप में फंसे पड़े। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हम लोग बिजनेस में आए थे। इसके लिए हमें सिस्टम ड्रिवन बिजनेस बनाना पड़ेगा। सिस्टम हमारा सिंपल एंड सस्टेनेबल होना चाहिए, सिंपल एंड सस्टेनेबल होना चाहिए हमारा, राइट? सेल्स का सिस्टम, मार्केटिंग का सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। आज इंस्टाग्राम से लीड लाने से मेरे प्रोग्राम में आप लोग नहीं आओ, एक प्रोसेस बनाया आपको यहाँ पर लाने के लिए। आपके पास भी लीड लाने के बाद मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशन, हर एक का सिस्टम बनेगा, हर एक डिपार्टमेंट का सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो सिस्टम ड्रिवन बिजनेस बनाना पड़ेगा। सिस्टम से क्या होगा? आदमी आवे जावे फर्क नहीं पड़ता है, सिस्टम से बिजनेस चल रहा है। और सिस्टम इतना सिंपल होना चाहिए जिसे कोई भी फॉलो कर सके। तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग नहीं चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिस्टम बनाना पड़ेगा, और सिंपल रहेगा हमारा, सिंपल एंड सस्टेनेबल रहेगा, राइट?
नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ पे हमें काम करना है। बिजनेस एक लेवल पे रुक गया है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, अटका पड़ा है हमारा बिजनेस, वहीं कभी खड़ा हुआ है, तो ये हमें थ्राइव करना है, उसके लिए हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल पे काम करना है। बिजनेस मॉडल हमारा स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल होना चाहिए, राइट। अब मेरा एक क्लाइंट था नागपुर का, जुम्बा एकेडमी फिटनेस सेंटर चलाया करता था, जहां पर महीने का 35,000 रुपए जनरेट कर रहा था वो। मेरा कंसल्टिंग दिया उसने, 35,000 रुपए महीने को हम लोग 25 लाख पर मंथ पे लेके गए एक साल में। कितने लोग जानना चाहते हैं कैसे? टाइप हाउ द चैट बॉक्स। कितने लोग जानना चाहते हैं? टाइप हाउ द चैट बॉक्स। और इस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। 35,000 रुपए महीने कमाता था ये, एक स्टूडेंट से 1,500 रुपए लेता था। सुबह 6 से 7, 7 से 8 का बैच चलता था, शाम में 6 से 7 से 8, 1 घंटे का बैच चलता था। ऑल्टरनेट डेज चलाता था, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, इस तरह से बैच चलते थे इसके। सेंटर के बारे में उन्होंने अपना एक स्टैंड ही खड़ा किया था लीड जनरेट करने के लिए, और सैटरडे संडे ये लोग मॉल के बाहर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे। B2C में काम कर रहे थे। मैंने बोला देख, तेरे को बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा। B2C पे अगर तू काम कर रहा है, B2C से तू ग्रो नहीं कर पाएगा, 1 to many में जाना पड़ेगा। वो लोग क्या रहेगा, कैसे करेगा, करना है। मतलब देख, अभी तू एक एक करके सिखा रहा है, इस तरह से लेकर आ रहा है। 1 to many में हमें कॉर्पोरेट्स में जाना पड़ेगा, जहां पे बहुत सारे लोगों को एक साथ हमें 1 घंटे का सेशन बनाना है। और कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, लोग कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं 8-8, 10-10 घंटे, और 10-10 साल, 20-20 साल काम करते हैं, तो उनको बैक के बहुत सारे इशू आते हैं। इनके लिए कुछ बना सकता है, बोले कर सकता हूँ। पहले प्रोग्राम बना, हमने 5 कंपनी की लिस्ट निकाली। पहली कंपनी हम TCS के पास गए, उनको HR से हमने बात किया कि आपके लोग कुर्सी पे बैठ के 8-8, 10-10 घंटे काम करते हैं और लंबे टाइम काम करते हैं, तो उनके बैक के काफी सारी बीमारियां लगती है। इससे इनकी वर्क एफिशिएंसी मार खाती है, प्रोडक्टिविटी मार खाती है, बीमारी लगती, छुट्टी करते हैं, अगर आती भी तो भी प्रोडक्टिविटी मार खाती है। इनके लिए हम 1 घंटे का सेशन बनाएंगे, जिससे इनकी हेल्थ में सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट हो पाएंगे, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। बोले सर अच्छा लग रहा है, चार्जेस क्या रहेगा? अब हमें पता था नया ट्रेंड, अगर हम उसका चार्ज बताएंगे तो शायद भगा देंगे इसको, जानते नहीं है। हमने कहा हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। अरे बोले सर कुछ तो लेंगे। बोले नहीं, हम पहली 5 कंपनी को फ्री में देने वाले हैं, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। बोले फ्री कुछ तो लगेगा? बोले हाँ बिल्कुल चाहिए, लेटर हेड पे लिख के चाहिए कि हमने TCS के लिए सेशन कंडक्ट किया, तो हमें लेटर हेड के लिए टेस्टिमोनियल चाहिए। बोले सर वो मिल जाएगा, एक मोमेंट चाहिए। बोले मिल जाएगा। सेशन कंडक्ट किया 1 घंटे का, 200 लोगों का सेशन कंडक्ट किया। सेशन के बाद लोगों को इतना मजा आया कि सर हमारे को यहाँ पर रिलीफ लग रहा है, रिलीफ लग रहा है, सर हमें आपको ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? 80-90 लोग सामने से आते बोलते सर हमें आपको ज्वाइन करना है। 1 घंटे का सेशन कंडक्ट किया 200 लोगों, जिसमें 80-90 क्वालिटी लीड सामने से आ रही है, सर हमको आपको ज्वाइन करना है। गुड और वेरी गुड, जी और वी मेरे को बताओ। जो पूरे महीने पैम्पलेट बांट के भी लीड जनरेट नहीं कर पाते थे, वो 1 घंटे के सेशन में क्वालिटी लीड, पैसे देने वाली लीड हमने जनरेट की है 1 घंटे में। 80-90 जी और वी लिख सकते हो, गुड और वेरी गुड। TCS में सेशन कंडक्ट किया हमने, कैपजेमिनी में किया, कॉग्निजेंट में किया, विप्रो में किया। 4 कंपनी में करने का हम पहुंचते हैं इन्फोसिस के पास, 5वीं कंपनी, और उनको बोलते हैं कि आपके लोग कुर्सी पे बैठ के 8-8, 10-10 घंटा काम करते हैं, उनको बैक के काफी सारे इशू आ जाते हैं, तो उनके लिए हम 1 घंटे का सेशन बनाएंगे। क्योंकि इस वजह से क्या हो रहा है, आपके लोगों की वर्क एफिशिएंसी मार खा रही है, टाइम पे प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, तो आपके डॉलर में काफी सारे लॉसेस होता है। इससे इनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा। बोले सर अच्छा लग रहा है, इससे पहले कभी किया? बोले बिल्कुल किया। देखो TCS हमारे बारे में क्या बोल रहा है, विप्रो क्या बोल रहा है, कॉग्निजेंट क्या बोल रहा है, कैपजेमिनी क्या बोल रहा है। हमारे पास क्रेडिबिलिटी थी। आप बोलते हैं लीड कहां से? लीड यहां से आएगी, फोकट का सेशन कंडक्ट करने से। तो बोले सर अच्छा लग रहा है कि इसका चार्जेस क्या रहेगा? हमारे पास क्रेडिबिलिटी थी, 4 कंपनी में हम काम कर चुके थे, हमें बताया बिल्कुल कॉर्पोरेट का रेट हमें पता था। हमने कहा चार्जेस जो रहेगा हमारा 500 पर पर्सन रहेगा, 200 लोगों का कंडक्ट करेंगे सेशन। बोले सर डन, कंडक्ट करते हैं सर, करते हैं सर इसको। 5वीं कंपनी में 200 लोगों का सेशन कंडक्ट किया और एक सेशन में हमने 1 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। गुड और वेरी गुड। जो आदमी महीना भर घिसने के बाद भी 35,000 रुपए जनरेट कर रहा था, आज उसको 1 घंटे में उसका 1 लाख रुपए मिल रहा है। जी और वी लिख सकते हैं। B2C से B2B में लेके गए, जहां पर वो सेशन कंडक्ट कर रहा था, मतलब अब तू सेशन मत ले, अपने ही बच्चों में से जो स्टूडेंट दे रहे हैं उन्हीं में से फैकल्टी बना के खड़ा कर दे, जो लोग अच्छा कर रहे हैं। एज ए वॉलंटियर उसने फैकल्टी खड़ा किया। हमने कहा डिमांड बढ़ रहा है, तू चैनल पार्टनर खड़े कर, फ्रेंचाइजी खड़े कर। 7 सेंटर खड़े किया उसने। 1 साल के अंदर 35,000 की इनकम को, पर मंथ की 35,000 इनकम को 25 लाख पे लेके। गुड और वेरी गुड, जी और वी। यहां पर हम क्या करते हैं, टारगेट को लेते हैं 1 CR से 10 CR, और टारगेट हमारा पूरा नहीं होता, क्योंकि जो बिजनेस मॉडल है, वो गाड़ी जो है, वो गाड़ी हमको वहां पे लेके नहीं जा सकती, वो गाड़ी में झोल है। मैं मुंबई से लद्दाख के लिए छोटी गाड़ी लेके आ रहा हूं, छोटी गाड़ी बीच में दम तोड़ देगी। फिर मैं क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट करता हूँ। सूरत पहुंचना बोलता है, रिसोर्ट अच्छा है, सूरत जाके आ जाते हैं। 1 CR को 10 CR लिए, मॉडल हमको पहुंचा नहीं सकता, ये गाड़ी नहीं पहुंचा सकती, बिजनेस मॉडल नहीं पहुंचा सकता। हम 1 CR से 10 CR से 5 करोड़ पे आते हैं, फिर 2.5 पे आते हैं, फिर 1.25 पे जाके सेटिस्फाइड हो जाते हैं।
बिजनेस मॉडल को चेंज करना है, गाड़ी को चेंज करना है। ये बड़ी गाड़ी को लेकर ये गाड़ी लेके जाएगी आपको, ये गाड़ी लेके जाएगी आपको, ये लेके जाएगी वहां पर। समझ में आ रहा है? ये इसको लेके जाएगी। टारगेट को चेंज नहीं करना है, बिजनेस को चेंज नहीं करना है, बिजनेस मॉडल को चेंज करना है। क्लियर है? तो आपको एक प्रॉफिटेबल स्केलेबल मॉडल बनाना है, जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से बनाना है 90 डेज के अंदर, राइट? अब यहां पर आपको समझना है, इन ए जर्नी ऑफ बिल्डिंग ए बिजनेस व्हिच कैन ग्रो विदाउट यू, इसके लिए आपको फोकस करना है व्हील ऑफ क्लैरिटी पे, व्हील ऑफ फ्रीडम पे, व्हील ऑफ ऑटोमेशन पे, स्टेबिलिटी एंड सक्सेस पे फोकस करना है, राइट? और साथ ही आपको कुछ एरिया ऑफ चेंजेस करना है, अपने अंदर करेज बिल्ड करना है। लास्ट 10 ईयर्स में 500 से ज्यादा कंपनी के साथ काम करके, 2 लाख ज्यादा इंडिविजुअल के साथ इंटरेक्ट करके मैंने लाइफ में कड़वा सच रियलाइज किया है। विद योर परमिशन कैन आई शेयर दैट कड़वा सच? परमिशन है, शेयर कर सकता हूं मैं वो कड़वा सच? चलेगा? झेल सकते हो उस कड़वे सच को? चलेगा? झेल सकते हो? यस? कितने लोग तैयार है सुनने के लिए? बलराम जी, लकुमार जी, वेरी गुड। कड़वा सच ये है, टैलेंटेड लोग रेयरली बिकम सक्सेसफुल। टैलेंटेड लोग, शाणे लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, क्योंकि टैलेंट लोगों में ईगो और प्राइड होता है अपने टैलेंट को लेकर, उससे रेपुटेशन में बने रहना चाहते हैं। वो गलतियां करने से और गलत साबित होने से बचने के लिए लाइफ में सेफ चॉइस, सेफ डिसीजन और कंफर्ट जोन में बने रहते हैं, राइट? वो एक मीडियोकर बिजनेस बिल्ड करते हैं जहां पर एंटरप्रेन्योर से एम्प्लॉय बन जाते हैं। मैं हमेशा बिजनेस को बोलता हूँ, 4 व्हील आपको सक्सेस देंगे, क्लैरिटी, कैपेबिलिटी, फ्रीडम और स्टेबिलिटी। ये 4 व्हील आपको बिजनेस में सक्सेस देंगे। 10% तो 40% सक्सेस यहां से मिलेगी, लेकिन इससे बड़ी जो सक्सेस आएगी, 60% जो आएगी, वो आएगी लेवल ऑफ करेज जो बिल्ड करेंगे। 60% सक्सेस आएगी। ये 60% रियल गेम चेंजर है। आप मेरी बात पे यकीन मत करो, अपनी इंडस्ट्री को देखो। आपकी इंडस्ट्री में जो लोग ज्यादा पैसा बना रहे हैं, जो लोग लाइफ में आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं, ना तो उनका प्रोडक्ट, ना तो उनकी सर्विस आपके मुकाबले में है, आपके सामने होने से, लेकिन उसके बाद भी वो लोग आपसे ज्यादा पैसे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लाइफ में बिगर एंड बोल्डर डिसीजन ले पा रहे हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, राइट? तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो टैलेंटेड लोगों ने अत्याचार किया है, प्ले सेफ, मेक सेफ चॉइस, मेक सेफ डिसीजन। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सेफ खेलना बंद करो, सेफ चॉइस, सेफ डिसीजन लेना बंद करो। लाइफ में करेज बिल्ड करो। करेज रियल गेम चेंजिंग फैक्टर। अब करेज कहां बिल्ड करना है? करेज आपको 3 एरिया में बिल्ड करना है। पहला करेज बिल्ड करना है आपको, यू नीड टू एक्सरसाइज करेज विद योर टीम। टीम के लिए करेज बिल्ड करना है। जो टीम में जो अच्छा कर रहा है, उनको ओपनली और फेयरली देना पड़ेगा। मैं फ्री देने की बात नहीं कर रहा हूं। जो अच्छा कर रहा है उसको तो जॉय देना पड़ेगा, और देने के लिए बिग हार्ट चाहिए, जिगरा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। हमारी सोच क्या है? कैसे मैं कम दाम देकर ज्यादा पैसा निकाल लूं, काम निकाल लूं। वो बोलता है कैसे मैं कम काम करके ज्यादा पैसा निकालूं, जैसे को जैसा मिलता है। तो जो अच्छा करे उसको ओपनली फेयरली देना पड़ेगा। तो टीम को देने का हमें एक जिगरा बिल्ड करने का पड़ेगा। कितने लोग तैयार है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। टीम को देने का हमें जिगरा बिल्ड करना है। सेकंड, हमें करेज बिल्ड करना है टू मेक डिसीजन। यू नीड टू एनहेंस योर करेज टू मेक डिसीजन क्विकली एंड प्रोएक्टिवली। क्विकली एंड प्रोएक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। बहुत से लोगों को पता है सक्सेस होने के लिए क्या करना है, उसके बाद भी वो लोग नहीं करते। पता होने के बाद भी वो लेजी है, प्रोक्रेस्टिनेट, इसके लिए नहीं करते। उनके दिमाग में परफेक्शन का कीड़ा लग चुका है। हर चीज में देखते हैं, सर अगर मैंने ये किया और ये काम नहीं करा तो, सर आपके बोलने पे अगर मैंने टीम मेंबर हायर कर लिया और टीम मेंबर ने परफॉर्म नहीं किया तो सर मेरी सैलरी वेस्ट हो जाएगी ना। सर आपके बोलने पे मैंने टीम मेंबर हायर किया, टीम मेंबर सीखा और सीख के निकल गया, तो मेरा मनी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट वेस्ट होगा, और मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर पैदा हो जाएगा। सर आपके बोलने पे अगर मैंने सिस्टम बिल्ड किया और किसी ने सिस्टम फॉलो नहीं किया तो मेरे पूरे एफर्ट वेस्ट हो जाएंगे ना सर। अगर मैंने स्ट्रेटेजी बनाया, स्ट्रेटेजी फेल हो गई तो, मैंने ये केस में फेल हो गया तो ये केस में फेल हो गया तो ये केस में फेल हो गया, कट कट कट। अगर ये सोच है आपकी तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं माय डियर फ्रेंड। समझ में आ रहा है? तो यू नीड टू एक्सरसाइज करेज टू मेक डिसीजन क्विकली एंड प्रोएक्टिवली। आज आपको समझ में आ रहा है कि आपको टीम बिल्ड करना है, सिस्टम बिल्ड करना है, स्ट्रेटेजी बिल्ड करना है, अपनी स्किल्स बिल्ड करना है। डिसीजन लो और बिल्ड करना शुरू कर दो। इस सोच से बाहर निकलो, लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी स्लीप ओवर इट, लेट मी रिफ्लेक्ट ऑन इट। अगर आप बैठ के सोचने वाले हो, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बदलेगा। लिख के ले लो, कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप एक्शन नहीं लोगे। और जब भी आप एक्शन लेने जाओगे, आपका माइंड आपको रोकेगा, फियर क्रिएट करेगा, डराएगा आपको। कैन आई शेयर वन स्टोरी डिसीजन मेकिंग के ऊपर? एक बंदा था, दुनिया की सैर किया होता है, सारी दुनिया घूम ली, उसको बाद में उसको रियलाइज होता है सब कुछ देख लिया, एक जगह बची है डेजर्ट, क्यों ना डेजर्ट की सैर की जाए। वो अपना बैग लेता है, खाना पानी भरता है और रेगिस्तान की सैर करने निकलता है। पहले दिन शुरू करता है सफर, बढ़ता है आगे, धूप होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, खाना खाता है, फिर आगे बढ़ता है, शाम हो जाती है, आराम करने बैठ जाता है।
सेकंड डे फिर जर्नी शुरू करता है, फिर चलना शुरू करता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, खाना पीना शुरू करता है, शाम हो जाती है, फिर तीसरे दिन जब वो सफर शुरू करता है, जर्नी को चलना शुरू करता है, पहुंचता है आगे, 12 बजे धूप निकल रही है, सूरज एकदम सर पे, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, बैग खोलता है प्यास पानी पीने के लिए, खाने के लिए, देखता है बैग के अंदर खाना और पानी दोनों चीजें खत्म हो चुकी है, पानी और खाना दोनों चीजें खत्म हो चुकी है। अब उसको स्ट्रेस होता है, वो बोलता है मैंने ऐसी बहुत सारी कहानी पढ़ी है जहां पर रेगिस्तान में लोग भूख और प्यास के लिए मर जाते हैं, और मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मालिक मुझे जीवन दे, कहीं से कुछ दिखा। और वो देखना शुरू करता है, कहीं कुछ दिख जाए उसको, कुछ नजर नहीं आता, फिर से देखता है, दूर एक छोटा ग्रीन ऑब्जेक्ट दिखता है, उस डायरेक्शन में वो क्या करता है, झुके कंधों से चलना शुरू करता है। जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, उसको रियलाइज होता है यार ये तो हैंडपंप है, वो खुश हो जाता है, ऊपर देख के मालिक को ग्रेटिट्यूड करता है, वो खुशी के मारे थोड़ी एनर्जी इकट्ठी करता है, तेज तेज चलता है, वहां पहुंचता है, क्या मुझे पानी मिल जाएगा, अपनी बोतल भर लूंगा, जग भर लूंगा, और मैं जीवन मुझे मिल गया, मालिक थैंक यू। वहां हैंडपंप के पास पहुंच के जैसे ही वो नल का हत्था चलाता है, उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं आता, वो और कोशिश करता है, और कोशिश करता है, पूरा नल सूखा रहता है, वो एकदम निराश होकर बैठ जाता है वहां पर, और बैठ के रेगिस्तान बोलता है कि मुझे मरना नहीं, मुझे जीना है, ऐसे हाथ घुमाते रहते, जीना है, मुझे जीना है। अचानक उसके रेत में से उसके हाथ में एक बोतल आती है, वो ऐसा हाथ में लेता है, उस बोतल आधी पानी से भरी रहती है, वो खुश हो जाता है, यार पानी मिल गया, जीवन दान मिल गया, मैं बच जाऊंगा। पानी पीने जाता है, उस बोतल पे एक लाइन लिखी रहती है, पढ़ता है उस बोतल की लाइन पर, लिखा रहता है इस पानी को हैंडपंप में डालिए, उस हैंडपंप में से जितना चाहे उतना पानी निकालिए। अब उसके पास दो चॉइस रहती है, पानी पीकर राइट ना अभी के पास लो, या इस बोतल पे विश्वास करके इसमें से जितना चाहे उतना पानी निकालो। माइंड फियर क्रिएट करता है कुलदीप, माइंड फियर क्रिएट करता है, बोलता है कि चुपचाप पानी पी ले, नहीं तो इस पानी से भी हाथ धो बैठेगा। वो बोलता है अगर मैंने पानी पी लिया और इसके बाद मेरे बाद जो लोग यहाँ पर गुल्ले भटके आएंगे, वो तो पक्का प्यास से मर जाएंगे। अगर आपका बिजनेस हर दिन आप पर डिपेंड करता है, तो आपने अपने लिए बिजनेस नहीं बनाया, अपने लिए एक सेल्फ ट्रैप क्रिएट कर रखी है। मैं बोल रहा हूँ अगर बिजनेस आपके बिना नहीं चल पा रहा है, तो आपका बिजनेस जो है वो ऑलरेडी ब्रोकन है। हमने अपने पुराने बिजनेस को 245 करोड़ तक स्केल किया था, वो भी बिना किसी स्ट्रेस, क्योंकि हम लोगों ने जब हमारा प्रोडक्ट और सर्विस प्रूव हो गया, उसके बाद इस चीज़ पे जोर दिया कि कैसे वो सिस्टम्स क्रिएट करें जिससे कि हमारी टीम उस चीज़ पे काम कर सकें, ताकि एज अ बिजनेस ओनर हम लोग ग्रोथ पे फोकस कर सकें। यही सिस्टम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक लाइव वेबिनार में, जिसका नाम है 6 स्टेप्स टू योर ऑटो पायलट बिजनेस। इस वर्कशॉप में आप सीखेंगे कि बिजनेस ओनर का असली रोल क्या होता है, कैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ट्रैप से बाहर निकला जाता है, और कैसे सिस्टम सेट किए जाते हैं जो कि आपकी प्रेजेंस के बिना आपके लोग चला सकें, ताकि आप बिजनेस ग्रोथ पर फोकस कर सकें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करिए और अभी एक्शन लीजिए। इसका कोई रिप्ले नहीं होगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, एक ही बार ये वाला वेबिनार होगा और आप इसे अटेंड करके अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पे पहुंचा सकते हैं। जब तक आप अपने बिजनेस पे सिस्टम नहीं डालते, तब तक आपका जो बिजनेस है वो एक सेल्फ टेकिंग टाइम बॉम्ब है। When we touch here, just try this, ladies and gentlemen. Oh, that feels nice, yeah? That's good. So just do that because it feels comforting, because when you were a baby, your mother held you in her arms and she touched you here and it hardwired you to produce delta waves. What I'm going to do with you, Mabel, if it's okay, is I'm going to do a process which is called a psychosensory therapy. Now, you may have seen there's a number of these about. There's one where you look up and move your eyes about. Not too impressed with that. There's another where you tap on various parts of the body. Pretty good. But the best one of the lot involves a touch of here, 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 and lateral eye movement. So not looking up, which is alpha, looking side to side, which is delta, right? Because when you get traumatized, what happens is a 100 hertz wave travels from the thalamus and phosphorates what's called the AMPA receptors, right? A little technical, I know, but when we touch here, to produce delta waves. We can either do this for a traumatic experience you've had, yeah, or you can use it on a block. Because some people say, I'm blocked in my relationships or my business. And after we've done this process, the block is gone. Ray Mash was struck on the head at a construction site and developed the incredibly rare disorder of hysterical blindness. He was unable to see anything for 8 years. When I began working with him, it took some months before he could start to see images again, and then eventually, one day in a session, he could see his wife's face. How did I do it? Hello, I'm Paul McKenna, and I've been studying the human mind for over 30 years. #1 name in the UK now is Paul. Please welcome Paul McKenna. Paul McKenna. Paul McKenna will Paul's hypnotic power. Paul McKenna's thinking. Paul McKenna. Back in the early 90s, I had a comedy hypnotism show that was watched by hundreds of millions of people all over the world.
I'd hypnotize people to think they were a ballerina or a Martian from outer space, and I was using hypnosis purely for laughs. Then I moved into helping people to use hypnosis for better things, to quit smoking, lose weight, and overcome phobias by reprogramming their minds. That's when I started getting extreme cases. For example, the veteran who'd had PTSD for 7 years and kept waking up screaming at 3 a.m. The lady with a fear of heights so bad she couldn't even climb a stepladder. The woman who was so cripplingly anxious about her appearance that she couldn't even look at herself in the mirror. Basically, the people that the rest of modern therapy had given up on. And I just thought, I wonder if it'll work. So what I did was guide them into an incredibly relaxed state of mind. More deeply relaxed than they'd been in years. Then, like a computer programmer, I'd go into their subconscious and find the unhelpful programs that were causing these behaviors and change them. As easy as flipping a switch, turning off the fear, and turning on the freedom. What happened next was astonishing. 7 in 10 people were completely cured in a single 60-minute session. As if a switch had been flipped in their head, and suddenly the heavy weight of stress, anxiety, and worry were gone. Instead, they felt calm, alert, and resilient. It went from, oh my God, life's overwhelming, it's too much, to, I can breathe, I can see, I can feel fantastic, I feel clear-headed again. These people who are suicidal, grief-stricken, depressed, and then suddenly they've got a whole new lease on life. Now, to the untrained eye, it looked like I was performing miracles. And when I started demonstrating this to the military for treatment of PTSD, their traditional therapists couldn't believe it. To them, it looked like magic. They thought it was all too good to be true. They said, no, that's impossible. It'll never last. I don't blame them for being skeptical. I mean, think about it. When you're able to cure someone's PTSD that they've had for 10 years, that no other therapy has worked on, and you can do it in minutes, it looks unbelievable. It looks like a magic spell. But I knew it wasn't magic. Any sufficiently advanced technology looks like magic to the uninitiated. Just imagine showing up with an iPhone back in the 1800s. So I put my reputation on the line, and I made another TV show called I Can Change Your Life, where we travel around to show that these cutting-edge techniques work quick, and they last. And the results spoke for themselves. There's Matthew, who had a severe case of Tourette's, a brain abnormality with outbursts triggered by stress, who got an 80% reduction in his symptoms. And a lady who had a fear of heights, just 1 hour later, climbed on a C-111 cargo plane, and at 3,000 feet, she stands on the lip of the door, totally fearless. Or Ross Smith, the veteran and paramedic whose PTSD induced stress and anxiety that nearly destroyed him for years. Eventually, he tried to take his own life, twice. Then after 3 sessions with me, his mind was reprogrammed and his stress was gone. We documented everything and took part in university trials that championed alternative therapies. And time after time again, we showed that anyone can easily reprogram their mind to escape from stress, anxiety, and worry, without years of expensive therapy, going over and over problems again and again, without having to painfully relive the past trauma, and without having to do virtually anything at all. All they needed to do was sit back, relax, and let me do the work. Hypnosis helps you to train your brain to relax. You keep your edge, you keep all of your ability to protect yourself and do the things that you need to, but you feel in control. You're able to, at will, switch into positive, optimistic states. और उसके बाद मैं भी कितना टाइम जिंदा रहूंगा मुझे नहीं पता. माइंड बोलता है कुछ बेवकूफी मत कर, जैसे अभी पी ले, अभी जान बचेगी तेरी, आगे कुछ और मिल जाएगा. माइंड इस तरह के रीजन और चीजें बताएगा आपको, एविडेंसेस देगा. तो वो बोलता है मरना तो ऐसे भी और वैसे भी जो होगा देखा जाएगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा. और वो रिस्क लेता है, बॉटल खोलता है और पानी डालता है हैंडपंप में, देखता है जो भी होगा देखा उसको ग्रेटिट्यूड करता है, और जैसी नल चलाता है उसमें से पानी आना शुरू हो जाता है. वो खुश हो जाता है, पानी पीता है, अपने चेहरे पे मारता है, अपनी बॉडी पे मारता है, खुद की बॉटल भरता है, जग भरता है, और फिर से वो आधी बॉटल भर देता है. उस पर लिखता है कि आप इस बॉटल पे विश्वास कर सकते हैं. आज आप इत्तेफाक से यहां पे नहीं बैठे हैं,
कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना था, यूनिवर्स आपको कनेक्ट करके लगा, आपको एक्शन लेना है। 90 डेज बाद की बात है, पहले 1-to-1 में तो आ जाओ, मेरे साथ डिस्कस तो करो अपने बिजनेस को। और 1-to-1 के अगर आपको लगा मैं आपके लिए सुटेबल नहीं हूं, मुझे लगा मेरे लिए सुटेबल नहीं है, मैं दावा करता हूँ 500 डिफरेंट कर दूंगा। 500 की थोड़ी बैठा हूं मैं आपके साथ, 500 के लिए नहीं बैठा हूं मैं, राइट? तो मेक डिसीजन टू बिल्ड टीम, टू बिल्ड सिस्टम, टू बिल्ड स्ट्रेटजी, स्किल। आपको ये सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। और R&D करने की जरूरत नहीं है, पहिए का आविष्कार हो चुका है, पहिए को वापस बनाने की जरूरत नहीं है, R&D करने की जरूरत नहीं है। गलतियां कर करके मत सीखो। 12 साल में ऑलरेडी हजारों बिजनेस में इंप्लीमेंट हो चुका है सिस्टम। थर्ड करेज जो आपको करना है, करेज टू इन्वेस्ट, करेज टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी इन योर बिजनेस। आपको अपने बिजनेस में टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टीम बिल्ड करने के लिए, सिस्टम बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए, और खुद की स्किल बिल्ड करने के लिए। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से कि आपको अपने बिजनेस में टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा? कितने लोग एग्री करते हैं आपको अपने बिजनेस में टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा? टीम बिल्ड करने के लिए, सिस्टम बिल्ड करने के लिए, स्ट्रेटजी बिल्ड करने के लिए। और सबसे मजे की बात, जब भी आपको अपने बिजनेस में टाइम और मनी इन्वेस्ट करना होता है, वही टाइम पे आपके पास टाइम और मनी नहीं होता है। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? कितने लोग अग्री करते हैं? जब भी आपको अपने बिजनेस में टाइम और मनी इन्वेस्ट करना होता है, वही टाइम पे आपके पास टाइम और मनी नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है बीइंग करेजियस। करेजियस लोगों के पास भी टाइम और मनी नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी वो फिगर आउट करते हैं कहां से मैं जुगाड़ कर सकता हूं अपने टाइम और मनी का, ताकि जो टाइम और मनी आज नहीं है कल हो सके मेरे पास। उसके लिए मेरे को आज जुगाड़ करना पड़ेगा, पाने से पहले बोना पड़ेगा। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, सर व्हेन आई हैव टाइम, व्हेन आई हैव मनी, देन आई बिल्ड टीम, देन आई बिल्ड सिस्टम, देन आई बिल्ड स्ट्रेटजी, देन आई बिल्ड कैपेबिलिटी। जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं टीम बिल्ड करूंगा, तब मैं सिस्टम बिल्ड करूंगा, तब मैं स्ट्रेटजी बिल्ड करूंगा, तब मैं अपनी कैपेबिलिटी बिल्ड करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे लाइफ में, वो टाइम, वो मनी कभी नहीं आने वाला है, वो सिस्टम स्ट्रेटजी कभी नहीं बिल्ड करने वाला है, कभी भी कुछ भी बदलेगा नहीं अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे। अग्री और नॉट? करेज टू इन्वेस्ट, ये काबिलियत है, ये एबिलिटी है, जो जुगाड़ करके आप टाइम और मनी जुगाड़ करके इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो जो आज नहीं कल हो सके आपके पास। स्टॉक मार्केट सीखने में 2-3 साल लग जाते हैं, पर AI यूज करके 2-3 हफ्ते में आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट्स, पैटर्न्स, ये सब AI खुद करके देता है। तुम्हें बस रिजल्ट्स देखना है और डिसीजन लेना है। इट्स सेम एज एग्रीकल्चर लो, पहले बोना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा, फिर काटोगे। कोयता लेके बैठे, लेकिन बोने के लिए कोई तैयार नहीं है, उगाने के लिए कोई तैयार नहीं है, राइट? सो आज के सेशन में इफ यू गॉट द डायरेक्शन, टाइप डी इन द चैट बॉक्स। इफ यू गॉट द डायरेक्शन, टाइप डी इन द चैट बॉक्स। अगर डायरेक्शन